डिवाइस पता है ना, भिवंडी का काजल भिवंडी गया अरे चुप रहो यार। जी क्लास स्टार्ट हो गई मेरी है। मैंने फॉर्म कर दिया है मैम। चंदू और मार्फा कह रहे फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। अब भिवंडी का पार्सल भिवंडी की ओर और गोवंडी का पार्सल गोवंडी की ओर रवाना हो चुका है। गुड जॉब दसानी, थैंक यू। आप अपनी कोडिंग क्लासेस के बहाने वाली छुट्टी को जारी रखिए। दसानी ने काम पूरा कर दिया। और हाँ, अब छुट्टी ले ही ली है तो कोडिंग के एग्जाम पास करके ही आना। ये अजीब औरत है यार ये। कितना बोलती है ये औरत, नॉन-स्टॉप बोलती है। उसने खामियां निकाल दिया उसको। नमस्कार दोस्तों, सबको राम राम। बस 1 मिनट के बाद स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली कल जो फेसबुक पे प्रमोशन चलाई थी वो चलाई कल शाम को 6-7 बजे, और उसके बाद जो है फेसबुक और व्हाट्सएप बंद हो गए थे। आई थिंक सुबह खुले हैं 6 बजे। तो लीड्स ज़्यादा नहीं थी तो आज ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि कल से क्लासेस चालू हैं। तो जो भी है आज स्टार्ट करके, तो थोड़े से लोग होंगे लेकिन हम लोग अपना वेबिनार तो कंप्लीट कर ही लेंगे। और दोस्तों मैं आज ना अभी सबको जो है अनम्यूट करने वाला हूँ। तो लास्ट जो वेबिनार हुआ था उसमें भी हम लोगों ने अनम्यूट किया था। उसमें एटलीस्ट इसलिए किया था कि 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर सकें, कि जो भी डिस्कशन होगी वो हम आपस में कर सकें, कोई भी कर सकता है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, हैंड रेज होता है और उसके बारे में बताया जाता है फिर पर्टिकुलर उस पर्सन से। तो मैं चाह रहा था म्यूट करना, लेकिन अगर सबकी पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आ रही हो, क्योंकि अभी खाने का टाइम है तो बच्चे भी बोल रहे होते हैं, टीवी भी चल रहा होता है, तो फिर मैं म्यूट कर दूंगा। हैंड रेस पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। निशाद जी कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम सबको। दोस्तों
मैं पहले काफी समय से जो है ऑरा स्कैनर के ऊपर वेबिनार करता आया हूँ, लेकिन है क्या, ऑरा स्कैनर एक बोरिंग सब्जेक्ट है। वो इसलिए बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि लोगों को पता ही नहीं है। इवन जब मैंने काम शुरू किया तो मैं 10 लोगों से बोलता था, तो उनका जो रिप्लाई होता था वो ये होता था कि क्या है ये चीज, है क्या, क्या होता है ऑरा। तो खैर ये मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैं भी समझ सकता हूँ कि अगर नहीं मालूम किसी को तो नहीं मालूम, क्योंकि ये चीज फेमस नहीं है इतनी। क्योंकि आज की डेट में जो चीज फेमस होती है वो चीज जो दिखती है ना वो बिकती है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हजारों सालों से, जब पैदा हुए थे तब से आप देखो, हमारे बाप दादा जो थे उनके भी जन्म पत्रियां बनी होंगी। तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सालों से है। उसी तरीके से जो है न्यूमरोलॉजी का पैटर्न कुछ सालों से शुरू हुआ जो नंबर्स के लिए है। तो ये जो चीजें हैं, वास्तु बहुत सालों से, हजारों सालों से चल रही है, क्योंकि वास्तु पुरुष है। वास्तु के हिसाब से लोगों ने घर बना रखे हैं। जब पहले प्राचीन काल के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है। आज ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन उस समय शायद आई थिंक इनबिल्ट था लोगों के अंदर। जो लोग थे उनको पता था, उनको वास्तु के नाम से नहीं पता था, लेकिन वैसे पता था। तो दोस्तों, ऑरा स्कैनर जो है वो एक ऐसी चीज है कि अगर मैं बोलूं कि आप अपनी परछाई को अलग कर दो तो शायद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ईश्वर ने इनबिल्ट दे दी है। तो हम जब नहीं कर पाते हैं अपनी परछाई को अलग, तो उसी तरीके से ऑरा है। ईश्वर ने हमें ऑरा भी दिया है, वो भी इनबिल्ट दे दिया हमारे साथ। क्योंकि अगर किसी का ऑरा डिस्टर्ब होगा तो उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और किसी को पता ही नहीं है कि ऑरा होता क्या है। हम लोग बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े पैसे देते हैं, टेस्ट कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं डिजीज के लिए, जो एक पैटर्न बना हुआ है। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो बड़े हॉस्पिटल है वो बड़े होते जा रहे हैं, छोटे भी बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन हम सारी जिंदगी कमा के फिर पैसों में छोटे होते जाते हैं। तो बेसिकली है क्या, थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। और वो नॉलेज की कमी क्या है कि खैर किसी का फॉल्ट तो है ही नहीं, क्योंकि जो दिखता है मार्केट में वही समझ में आता है। तो ऑरा स्कैनर जो है वो एक्चुअली हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, एक प्रोटेक्शन लेयर है, एक एनर्जी जो है शील्ड है, उसे ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। अगर किसी का बाहर का ऑरा डिस्टर्ब है तो अंदर के उसके चक्रास भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि मैंने कई बार अपने वेबिनार में बताया कि एक हाथ के दो हिस्से हैं, ये बैक साइड है, ये फ्रंट है, लेकिन है तो हाथ एक ही। तो अगर बाहर का हाथ यहाँ से अगर कुछ खराब होता है तो ये हाथ खराब कहा जाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पीछे भी आ जाएगा। तो सेम वैसे ही है कि अगर बाहर से किसी का ऑरा डिस्टर्ब हुआ तो अंदर से भी डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। तो दोस्तों, आज जो है ना वेबिनार जो है वो 1 घंटे का रखेंगे, हो सकता है 1.25 घंटे 1.5 घंटे भी चला जाए। वैसे टाइमिंग 1 घंटे का ही प्लान किया मैंने, क्योंकि आज कैंडिडेट कम थे, लोग कम थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम कम कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग इतने सारे वेबिनार देखते हैं, इवन ऑरा स्कैनर के वेबिनार तो हफ्ते में 3-3 बार भी चल रहे थे पीछे, और लोगों ने देखे, बोर हो गए लोग। बोर इसलिए बोलता हूँ मैं वर्ड, क्योंकि लाइफ में ना एक्शन की कमी है लोगों की। मैं हमेशा बोलता हूँ वेबिनार में अपने कि एक्शन की कमी है। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक्शन पे नहीं जाते। अगर एक्शन पे चले जाए तो हम सब ठीक हो सकते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं अपनी लाइफ को उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। आज वो भी डिस्कशन नहीं करेंगे, आज सिर्फ एक डिस्कशन ये करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा काम करना, बड़ा काम से मतलब ये है कि जिसमें नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी हो, फाइनेंशियल जो है वो सिक्योरिटी हो, नेम फेम के साथ में, तो आज उसी पे बात करूंगा मैं। दोस्तों, मैंने ना एक चीज नोट करी। मैंने देखा कि मेरे पास जब मैं 5 दिन की क्लास लेता हूँ ऑरा स्कैनर सिखाने की, क्योंकि ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, वास्तु भी कर सकते हो, बॉडी के चक्रास को भी स्कैन कर सकते हो, जिससे ये पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को भी जान सकते हो। मतलब इससे कि कौन सा चक्र अगर इम्बैलेंस है उससे क्या लाइफ में बीमारियां लग सकती हैं, उसको भी जान सकते हो, और बॉडी की एनर्जी को जान सकते हो। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था हर बार वेबिनार के अंदर, आज भी दूंगा वो, कि मान लीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, वो जॉब में भी हो सकता है और बिजनेस में भी हो सकता है।
तो स्ट्रेस में भी आदमी हो सकता है, टेंशन में भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है, कंफ्यूजन में भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट में चल रहा है और झुंझलाया हुआ रहता है, शॉर्ट टेम्पर, पेशेंस उसके खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसा पर्सन अगर जब घर जाता है तो क्या देता है वो? अगर घर गया तो उसकी वाइफ ने अगर गलती से बोल दिया या उसके हस्बैंड ने कुछ गलत बोल दिया, ऊंचा बोल दिया, तो एग्रेशन में रिप्लाई जाता है। तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि हम जब किसी को बात करते हैं किसी से या किसी के साथ भी हम खड़े होते हैं तो हमारी एनर्जी उसकी एनर्जी के अंदर चली जाती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। बेसिकली यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि हर पर्सन की अपने एक ऑरा होता है जो ईश्वर ने इनबिल्ट दिया है। वो हो सकता है कि 1 फुट का हो, 2 फुट का हो, 10 फुट का हो, 50 फुट हो, 100 फुट हो और 1000 फीट भी हो, क्योंकि ये ऑरा है। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ एक और दे देता हूँ कि ये भी एग्जांपल पहले दे चुका हूँ कई बार, कि मान लीजिए कि आप अपने घर में आके अपने बीवी बच्चों को बोले, अपने माता पिता को बोले, अपने पड़ोसियों को भी बोल दे कि भाई आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे बालकनी में आ जाना और अपनी थालियां और वो ले आना, बर्तन वर्तन जो भी चम्मच, वो रात को थाली और वो बजाएंगे 10 मिनट के लिए। तो क्या आप सोच सकते हो कि कोई आएगा? इवन अगर बोला जाएगा तो उस आदमी को बेवकूफ भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यार क्या बेवकूफ वाली बात करता है। लेकिन हम तो उस घर के मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली है, तब भी हमें अगर ये आंसर मिल रहा है तो आप ये सोचो कि एक ऐसा शख्स जो हमारी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और जिसको लोग पर्सनली नहीं जानते लेकिन उसका प्रभाव इतना है, उसका ऑरा इतना परफेक्ट है कि वो इतने लोगों पे असर कर गया, पूरे देश के ऊपर करोड़ों लोगों की जनता पे असर कर गया कि लोगों ने अपनी पूरी फैमिली के साथ थाली और प्लेट लेके बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एक और रखा कि आप जो है चीजें लेके आओ घर से, कैंडल और या दिए जलाओ। तो लोग जो है दिवाली के दिए और कैंडल ढूंढ ढूंढ के निकाला और वो जलाए कि सारे देश में लाइटें बंद कर दी गई घर की, लोगों ने किए ये काम, और उसके बाद दिए और वो जलाए, बालकनी में खड़े हो गए। तो ये क्या था? बेसिकली क्या था कि उस पर्सन का ऑरा इतना प्रभावशाली था कि उसने कुछ कहा और लोगों ने उसको मान लिया। तो ऑरा की इतनी बड़ी पावर होती है। हम अपने घर पे काम नहीं करा सकते कि थाली बजवा दे बाहर, हो सकता है कोई बजा भी दे, लेकिन मैक्सिमम 95-98% घर वाले नहीं बजाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक अननोन पर्सन जो उसको पर्सनली नहीं जानते उसके कहने से बजा दिया और दुनिया ने बजाया, पूरी कंट्री ने बजाया। तो दोस्तों ये हो रहा है। एक ऐसा पर्सन मोदी जी जिनके नाम के आगे नमो लग गया, भगवान का नाम, पहली बार लोग बड़े रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये उनका एक ऑरा का प्रभाव है कि वो कुछ कहते हैं, लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों ये ऑरा इतना प्रभावशाली है। क्या ये ऑरा हमारे पास में है? क्या ये इतनी पावर हमारे पास में है? इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? इसको हम इस डिवाइस के थ्रू चेक कर सकते हैं, ऑरा स्कैनर के थ्रू। दोस्तों मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे घर में पेरेंट्स, इवन बच्चे, वाइफ, किसी के हस्बैंड, मतलब मेंबर जो है घर के फैमिली मेंबर्स बीमार हैं, कोई बहुत ज्यादा बीमारी में है, कोई कम बीमारी में है, तो उनकी मेडिसिन भी चलती रहती है और हम डॉक्टर्स बदलते रहते हैं कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो डॉक्टर बदलो, हॉस्पिटल बदलो। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मेडिसिन जो है इनको सूट ही 20% कर रही है, इनको रिजल्ट ही 20 या 30% दे रही है, तो आप अगर ये डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब एक काम करिए, इस दवाई की जगह आप सब्स्टिट्यूट बताइए, हमें 2-3 नाम लिख के दे दीजिए सर। तो जैसे बुखार की हम डोलो खाते हैं, डोलो मेडिसिन है बुखार की है, पैरासीटामोल बुखार की है, और भी दवाई आती है 1-2 बुखार की है। तो अगर मान लीजिए 3-4 नाम लिखवा लिए और उसको आपने ऑरा स्कैनर से चेक कर लिया कि कौन पर्टिकुलर किस पर्सन के बॉडी की एनर्जी यानी कि ऑरा को ये सूट करती है, तो जो उसको सूट करती है वो उसको खिला दी जाए। तो और उसको सॉरी खिला नहीं दिया, उसको चेक कर लिया जाए। तो जो मेडिसिन सब्स्टिट्यूट में अगर 100% या 80 या 90% शूट कर रही है, अगर वो मेडिसिन देनी शुरू कर देंगे आप, तो वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी सामने वाले की। दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी तो हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा, आपको फाइनेंशियल लॉस भी बच जाएगा आपका, क्योंकि जो रेगुलर दवाइयाँ चल रही थी, क्योंकि बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, ये ऐसी चीजें हैं कॉमन जो घर में नॉर्मली चल रही हैं लोगों को। अब तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, छोटी बीमारियां खत्म होती जा रही है। अब तो बीपी, शुगर को तो नॉर्मल समझा जाता है। तो दोस्तों मैं
इसको ऑरा स्कैनर से आप चेक कर सकते हो कि ये मेडिसिन उनको सूट कितनी कर रही है। कोई ऐसी डिजीज जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं सीवियर डिजीजेस, जिसके ऑपरेशंस होते हैं, जिनको बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है पर्टिकुलर, तो अगर हम ये जान लें इससे कि इस बीमारी के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन सूट करेगी, एलोपैथी करेगी, आयुर्वेदिक करेगी और कितने परसेंट करेगी, उसको भी कर लेगा। अगर हर घर में बच्चे हैं, जब बच्चे स्कूल से बड़े मतलब 9th-10th में आते हैं तो उनका फ्यूचर आगे का प्लान किया जाता है कि इनको कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, साइंस दी जाए, कॉमर्स दी जाए, इनको आर्ट में डाला जाए, कौन से सब्जेक्ट दे, तो हम इस ऑरा स्कैनर से उनका ऑरा स्कैन करके जान सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी आदमी के बाहर का ऑरा यानी कि बाहर की जो शेप है, जो आभा मंडल है, अगर डिस्टर्ब होगा, अगर वो शेप बदल गई तो सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके चक्रास के ऊपर, जिससे बीमारियां होती हैं और हम इलाज कराते हैं डॉक्टर के पास। अगर हमें चक्रास का पता चल जाए कि हमारे कौन से चक्रास बैलेंस है और कौन से इम्बैलेंस है, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। मैंने ना बहुत सारे लोगों की एनर्जी चेक करी, मतलब बॉडी की स्कैनिंग करी, एनर्जी का मतलब एनर्जी स्कैन करके चेक किया, तो ये देखा कि उनके टॉप टू बॉटम जितनी भी एनर्जी है उसके अंदर ब्लॉकेज है। जैसे हार्ट ब्लॉक होता है तो हार्ट का फंक्शन काम करना बंद कर देता है, ऐसे ही बॉडी की एनर्जी है। अगर बॉडी की एनर्जी ब्लॉक होगी कई जगह से तो क्या होगा? तब उस पर्सन की एनर्जी ब्लॉक होने की वजह से एनर्जी का फ्लो प्रॉपर बॉडी में नहीं चलेगा। तो बॉडी में नहीं चलेगा तो जहां जहां पार्ट के अंदर वो नहीं चल रहा, वहां वो दिक्कत देने लग जाएगा, बीमारियां पैदा करेगा, तकलीफें देगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आता है कि अगर वो एनर्जी ब्रेन पे नहीं जा रही, मतलब आपके ब्रेन को एक 100% एनर्जी चाहिए, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 80% आ रही है, 70 आ रही है, 50 आ रही है, 40 आ रही है, 30 आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप बताइए ब्रेन वीक हो जाएगा। जैसे आप घर की ट्यूबलाइट, अगर आपके घर में वोल्टेज कम हो तो पंखा धीरे धीरे घूमता है डिम लाइट के अंदर, या लाइट ही बड़ी डिम हो जाती है, कैंडल लाइट की तरह जलनी शुरू हो जाती है थोड़ी सी। तो क्या ऐसी जब वोल्टेज कम होती है तो आदमी क्या कहता है कि भाई इसमें तो पंखे की हवा भी नहीं आ रही, तो परेशान होता है ना। तो अगर हमारे ब्रेन की पावर अगर कम हो जाएगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, मैं बताता हूँ। पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ना हम किसी से रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, स्मूथ रिलेशन, हैप्पी रिलेशन, ना हम कोई बिजनेस कर पाएंगे क्योंकि माइंड उस पावर का है ही नहीं, ना हम जॉब में सेटिस्फाई हो पाएंगे, हमें हर एक आदमी की बात बुरी लगेगी। उसके अलावा हमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया और नेगेटिव थॉट, कई लोग सुसाइड तक के लिए सोच लेते हैं क्योंकि एंजाइटी की इतनी ज्यादा इशू बन जाता है, वो बहुत बड़ा इशू। तो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से या खुद से इसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या फिर और भी साइंस है जहाँ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस जो है, इससे हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, उसके बाद एक घर को भी स्कैन कर सकते हैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। आपके शहर में या आसपास में कहीं आपने बोर्ड लगा देखा होगा कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगा होता है, धीरे चले दुर्घटना संभावित क्षेत्र। बेसिकली वहां पे एक अर्थ से निकलने वाला रेडिएशन होता है जिसकी वजह से वहां एक्सीडेंट होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो अगर ऐसी साइंस आपको ये बताती है, जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की स्टडी बता रही है, ये कि अगर वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस और इतने बड़े एक्सीडेंट होते हैं, स्टील की गाड़ियां, लोहे और स्टील की इतनी हैवी गाड़ियां होती हैं, जब उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं तो अगर वो हमारे घर पे आ रहा हो तो क्या करेगा? अगर वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे घर पे आ रहा हो तो हमारे घर के सब मेंबर्स बीमार हो सकते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इसका मैं कोर्स कराता हूँ 5 दिन का। उस 5 दिन के कोर्स में न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, बॉडीज के चक्रा जिससे हेल्थ इश्यूज आते हैं, कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग जिससे ये पता लगता है कि आपकी एनर्जी कहाँ का ब्लॉक है। इवन किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा हो, कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या कर रखी हो, वो भी पकड़ में आ जाता है, उसका नाम भी पकड़ में आ जाता है, पितृदोष भी आ जाता है कि किसका पितृदोष लगा है, और भी बहुत कुछ है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। उसके अलावा जियोपैथिक स्ट्रेस घर में अगर है उसको भी पकड़ सकते हैं, कलर थेरेपी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं हर वेबिनार में बताता हूँ। आज ये बताने का रीजन ये था कि एक बेस बनाना था कि जो लोग नए आए हैं उनको पता नहीं शायद
तो उनको लोगों को भी बताना था कि इससे हम क्या, ये तो मैंने जो बताया ये बहुत थोड़ा सा बताया, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई पर्सन न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजी सीखता है, फिर वो कहता है जी मुझे वास्तु भी सीखना है, तो इतनी सारी चीजें जब वो सीखता है, मैं कहता हूँ एक डिवाइस से हम सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ। और एक पर्सन जब किसी के पास जाता है तो एस्ट्रोलॉजर तो सिर्फ उसको ग्रहों के बारे में तो बता रहा है, तो वास्तु कंसल्टेंट बताएगा उसको वास्तु दोष के, आपके घर के एलिमेंट कहाँ कहाँ डिस्टर्ब है। उसके बाद न्यूमरोलॉजिस्ट बताएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर मिसिंग है, तो उसकी वाइब्रेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको नाम की स्पेलिंग चेंज कर लो। उसके बाद वो चक्रा स्कैनिंग के जाएगा तो बताएगा आपको ये चक्रास आपके बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है, तो हेल्थ इश्यूज ही आ सकते हैं। तो अगर एक ही पर्सन सब कुछ कर दे और उसका रिजल्ट भी निकाल ले तो कितना बढ़िया। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब कोई पर्सन किसी को कंसल्टेंसी देता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट, मतलब इवन ऑरा स्कैनर एनालिस्ट भी, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे पास में ऑरा स्कैनर ना हो तो मैं जीरो हूँ। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। आप पूछो मेरा ऑरा कैसे है, मुझे तो पता नहीं जी, मुझे ये मशीन चाहिए होगी, अभी ये मशीन लेके बताता हूँ अभी 1 मिनट के अंदर, तो ये मुझको किट चाहिए। अगर आप पूछेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस बताइए, मेरे चक्रास को स्कैन कर दीजिए, तो मुझे ये ऑरा स्कैनर चाहिए डिवाइस, मैं इसके बिना जीरो। तो मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं कैसे जीरो हो सकता हूँ भाई? मान लीजिए 20, 25, 30%, 40% में बता भी दूंगा, लेकिन 100% तो नहीं बता पा रहा। तो यहाँ आपको एक छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि आज की डेट में लोग एक महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का कोर्स करके उसके बाद जो है वो कंसल्टेंसी देने लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो ऐसा ये इसीलिए इंडस्ट्री फेल हो रही है। हर आदमी जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, न्यूमरोलॉजिस्ट बना हुआ है, ऑरा स्कैनर एनालिस्ट बना हुआ है, हर आदमी। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने भी न्यूमरोलॉजी करी हुई है, मैंने भी वास्तु किया, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि ऑरा स्कैनर धोखा नहीं दे रहा अगर उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करके किया जाए तो। वो क्यों नहीं धोखा देता? क्योंकि इसको नहीं पता कि सामने वाला मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, पैसे वाला है या गरीब है। उसने सिर्फ ऑरा स्कैन करना है, एनर्जी को स्कैन करना है, उसका काम है एनर्जी स्कैन करना। वो अपनी काम कर रहा है, वो मशीन है, उसको कुछ नहीं पता। ये करोड़पति है, इसको स्पेशल चेक करना है, ये बिल्कुल गरीब आदमी है, इसको चेक ही नहीं करना, इसको नहीं पता। लेकिन यहाँ एक बात बोलूंगा आप लोगों को कि मान लीजिए कि हम 5 लोग हैं, आप ही में से 4 लोग मेरे साथ में, और हम लोगों ने ग्रेजुएशन करी। मैंने 35% पे ग्रेजुएशन करी है, आपने 40% पे करी, किसी और ने 45 पे करी, मेरे एक दोस्त है उन्होंने 50 पे करी, और एक दोस्त है जिन्होंने 90% से पास आउट किया, और पांचों के पांचों जो है ना पास भी हो गए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुएट होने के बाद में कोई बोले कि आई एम 35% ग्रेजुएट, आई एम 40% ग्रेजुएट, ऐसे नहीं बोलता आपको ना, आई एम ग्रेजुएट, यानी कि इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ गए। लेकिन अब उनकी वैल्यू कहाँ बनेगी? उनकी वैल्यू बनेगी जब उनको सर्टिफिकेट कहीं दिखाने पड़ेंगे कि 90% वाले को लोग कंसीडर करेंगे, 90% वालों को जॉब भी अच्छी मिलेगी, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब क्या हुआ कि जॉब तो करनी नहीं थी, पांचों के पांचों उन्होंने वास्तु सीख लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 35% जो मैंने पास आउट किया, 35% का वो पास आउट बंदा, मैं क्या किसी को एडवाइस करूंगा, मैं क्या प्रिडिक्शन करूंगा, मैं क्या एनालाइज कर पाऊंगा वास्तु के अंदर? 40% वाला क्या कर पाएगा? बेटर कौन करेगा? 90% वाला, लेकिन माथे पे तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पे ऑरा स्कैनर बहुत बड़ा रोल अपनाता है। वो क्या है? 100% एक्यूरेसी के साथ काम करने का। मैंने जितने लोगों को स्कैन किया तो मैं कोशिश ये करता हूँ उनको पूरी रेमेडी दूं, और जितनी भी रेमेडीज हैं वो साइंटिफिक रेमेडीज हैं, टेस्टेड एंड ट्रायल, सब कुछ अप टू डेट है। अभी जैसे आप, मैं अनम्यूट करूंगा लेकिन पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी, तो अगर ग्रुप में हैं 1-2 लोग ऐसे जिन लोगों ने, अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्स कर रहे हैं, कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, और 1-2 पर्सन ऐसे भी हैं जिन लोगों ने रेमेडीज ली है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे चाहूंगा, विवेक शर्मा जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ एक बार। सर नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट सर, अभी आ रही है? सर नहीं, बहुत स्लो है, ना के बराबर।
Once again. Is it now comfortable? सर अभी आ रही है आवाज? सर एक सेकंड मैं देखता हूँ, भाई मेरी तरफ से तो डाउन नहीं है, मैं एक सेकंड खुद ही चेक करता हूँ यहाँ पे। आप लोगों को विवेक जी की आवाज बड़ी क्लियर आ रही है क्या? मैं एक सेकंड विवेक जी यहाँ से चेक कर रहा हूँ। राइट सर। ओके, मेरे यहाँ से तो 100% है सर। सर अभी आ रही है आवाज क्लियर? सर बहुत स्लो है, मैं वही देख रहा हूँ। मेरे पास क्लियर है सर। सर एक सेकंड, जी बोलिए विनोद जी, सॉरी विवेक जी, बोलिए विनोद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं जब आपसे पहले कांटेक्ट में आया था जी ये सितंबर 12-13 के आसपास जी के वेबिनार में। जी। फिर आपकी और हमारी जब बात हुई और स्कैनर में जब मैंने कुछ चीजें चेक करवाई, वो बहुत बुरी पोजीशन में थी। सो जब आपने रिकमेंड करा था कि 6-in-1 डिवाइस के लिए, जी। तो मेरे पास 6-in-1 डिवाइस आया 18 को और 19 से मैंने अपने पास रखना स्टार्ट किया। सर सबसे बड़ा इफेक्ट मेरे पास जो हुआ 6-in-1 डिवाइस का, सर मेरा एक तो टेम्परामेंट बहुत कम हो गया, गुस्सा आना कम हो गया, मेरे काम होने लग गए। जो मेरा एक काम 23 ईयर से पेंडिंग था, और आपने जैसा बोला था कि 21 डेज के बाद 6-in-1 डिवाइस अच्छा काम करने लग जाएगा, बट मुझे तो सर बिफोर 21 डेज काम करने लग गया। मेरा 23 ईयर्स का एक बहुत बड़ा इशू खत्म हो गया सर। उसके मेरे अलावा घर में। जी जी प्लीज बोलिए। हाँ जी सर। मैं सर एक चीज और भी जानना चाह रहा हूँ कि इससे आपको माइंड में क्या फील आया, बॉडी में और माइंड में क्या चेंजेस आए? माइंड में एक तो बहुत रिलैक्स फील हो गया, जी दिमाग एकदम कूल होने लग गया। बॉडी वाइज एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा आ गए सर। माइंड में क्लैरिटी फील हुई आपको कि क्लैरिटी अच्छी हो रही है? सर। 100% क्लैरिटी आई है, जी और बॉडी के एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत हाई हो गए हैं। जी आप ये समझ सकते हैं कि मैं लास्ट 3 डेज में ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल कर चुका हूँ फ्रॉम फ्राइडे मॉर्निंग, ओके एंड स्टिल आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम स्टिल कैरिंग इट विथ मी। थैंक यू वेरी मच वो सर। अभी भी मेरे पास ही है सर। थैंक यू सर, थैंक्स It फॉर is शेयरिंग। always with me. सर 6-in-1 डिवाइस का आई डोंट थिंक सो मेरे को जितना जल्दी असर हुआ शायद किसी को हुआ होगा। मेरा एक 23 इयर्स का प्रॉब्लम, पता नहीं मैंने कहाँ का उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, मुझे मिला नहीं। बट ये 19 से मैंने स्टार्ट किया और मेरा लास्ट फ्राइडे वो खत्म हो गया केस। राइट सर, I am out of it and I'm very happy about it. Thank you very much, sir, for the 6-in-1 राइट device. राइट सर। Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एक्चुअली दोस्तों, ये विजय जी की, सॉरी विमल जी की मैंने शेयरिंग कराई क्यों, विवेक जी की वो शेयरिंग इसलिए कराई कि जब बच्चे को भूख लगती है ना तो वो मुंह से बोलता है, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं मुंह से बोलूंगा तब मुझे जाके मिलेगा, अपने आप नहीं मिलेगा, तो बताना तो पड़ेगा ही, इसीलिए बताया।
इसको आप ऐसा मान लीजिए कि आज की डेट में मैंने ना एक्चुअली बहुत मेहनत से एक चीज बनाई है। ये हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के अंदर डालता रहा मैं, और कोशिश ये करी कि जो मार्केट में अवेलेबल है उससे थोड़ा सा अलग चल के कुछ बनाऊं। वो इसलिए कि मैंने जितने भी मार्केट में लोग देखे, मैंने देखा कि स्ट्रेस और टेंशन जो है ना वो इस लेवल की हुई पड़ी है कि उनके माइंड ब्लॉक है। और जब माइंड काम नहीं करता है तो फिर क्या दिक्कत होती है? फिर दिक्कत ये होती है कि आदमी स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, रिलेशनशिप इशू, और कहीं ना कहीं ये सब चीजों का इम्पैक्ट घर पे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि मैं जो लेके आऊंगा बाहर से वही मैं फैमिली को दूंगा और फैमिली फिर रिटर्न में मुझे वही वापस करेगी। तो मैंने जब ये चीज नोट करी, तो जैसे मैं पहले ओरा बूस्टर बनाता था, तो ओरा बूस्टर में इम्प्रूवमेंट करते 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 एक ऐसी चीज 6-in-1 लेके आया जो फटाक से काम करती है। एक ऐसा स्प्रे बनाया, बहुत रीजनेबल और ऐसा स्प्रे है कि जो घर में मल्टीपल टास्क का काम करता है। मल्टीपल टास्क मतलब छोटे मोटे वास्तु दोष तो करता ही है, उसके अलावा रिलेशनशिप जो खराब है हस्बैंड वाइफ के, या स्ट्रेस होता है, या फिर बच्चे फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ये घर की पूरी नेगेटिविटी को काट देता है। ऐसी ऐसी चीजों पे मेहनत करी, ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं, ये बहुत सालों की मेहनत के बाद चीज बनाई गई है। और ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, होता क्या है देखिए, कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो वो किस लिए बनाई जाती है कि वास्तु कंसल्टेंट ले जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट ले जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर ले जाते हैं, और बहुत से ऑकल्ट साइंस में लोग हैं जो इसको लेते हैं। जब वो लोग लेते हैं इसे, तो वो लोग सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को। मेरी फेस वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो सेल कर रहा हूँ होलसेल के अंदर, मैं तो मैन्युफैक्चरर बन गया। अब आती है बात दूसरी कि आपकी फेस वैल्यू आ गई, आप पढ़ाने लग गए ऑनलाइन। तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट से लोग मेरे से जुड़े हैं। कल भी जो क्लासेस शुरू हैं, कल दोपहर को क्लास है मेरी, 11 बजे स्टार्ट है सुबह, एक क्लास रात को 9 से 11 बजे की है। तो जब लोग आते हैं, जुड़ते हैं पूरे हर स्टेट से, तो आपकी एक नेम और फेम चाहिए होता है आपको एक, तो उसके अंदर क्या क्या की चीज चेंजेस करी। ऑरा बूस्टर को चेंज करते करते 6-in-1 पे लेके आया हूँ, काम करता है। ऐसे और भी चीजें हैं जो 3-4 चीजें लाया, पावरफुल चीजें लाया हूँ जो काम करती हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन के लिए चीजें लेके आए ताकि वो काम करे, रिजल्ट दे। और ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है कि चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर ने, चाहे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने, चाहे किसी वास्तु कंसल्टेंट ने, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी हो, अगर आपको कोई रेमेडी दी जाती है, उस रेमेडी को चेक कर सकता है। ये उसको क्रॉस चेक कर लेता है कि वो रेमेडी आप पे काम करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कितने % करेगी। अगर ये कंफर्म करता है कि रेमेडी नहीं करेगी तो उस रेमेडी को मत लो, फिर दूसरी रेमेडी चूज करो, क्योंकि जो रेमेडी काम करेगी वही आपको बता देगा ये कितने % काम करेगी। तो एक क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ, कि मेरे पीछे काफी सारे वेबिनार में लोगों को मैंने चेक किया कि उनका ऑरा नेगेटिव है। अब ऑरा नेगेटिव है तो वो शेयर क्या करते हैं कि सर स्ट्रेस और टेंशन बहुत रहती है, डिप्रेशन बहुत रहता है। 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि सर सुसाइडल थॉट आते हैं, लाइफ में कुछ रहा नहीं है। मैंने कहा ओके। तो जैसे ही चेक किया तो पता लगा उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर कुछ चीजें पहन रखी हैं, कोई माला, धागा, कोई इस तरीके की चीजें काफी सारी पहन रखी हैं, ब्रेसलेट, डायमंड, और कैरी कर रहे हैं। डायमंड तो एक स्टेटस सिंबल है ना, तो लेडीज पहनती हैं, इवन जेंट्स भी पहनते हैं। तो ऑरा स्कैनर के थ्रू, क्योंकि आंखें देख नहीं सकती हैं, तो इसने क्या किया, ऑरा स्कैनर के थ्रू जब उनको चेक किया तो मैंने उनको बताया कि आप ये चीजें कैरी करो और ये चीजें उतार दो। तो जब उन्होंने उतारी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वेबिनार में सुना भी होगा लोगों से ये बात, तो जब उतारी उन्होंने, तो 2-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ही उनका रिप्लाई आता है कि सर ये तो काम कर गया। ये क्या हुआ? सर माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई। टेंशन और स्ट्रेस में रहते थे, सॉल्व हो गई। हमेशा डिप्रेशन सा फील होता था, सॉल्व हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई लोगों के साथ में, हेल्थ इशू आ रहे थे, सॉल्व हो गए। तो जब ये सब चीजें अगर सॉल्व हो रही हैं तो इसका मतलब कि चीजें काम कर रही हैं, और जब काम कर रही हैं तो फिर मतलब बिन पैसे के मैंने एक एडवाइस करी ऑरा स्कैनर के थ्रू, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज भी एक पंजाब के अंदर चंडीगढ़ में स्कूल में प्रिंसिपल है, तो उनका मैसेज आया, कह रही सर सिर्फ डायमंड उतारने से मेरी और मेरी मदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बोली कि मैं
मेरे अपने स्कूल में टीचर्स के साथ में रिलेशन इतने डिस्टर्ब थे, मैं हमेशा गुस्से में और टेंशन में रहती थी, चिड़चिड़ापन इतना था, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस और टेंशन का लेवल तो एक्सट्रीम लेवल का था। इतनी कूल लाइफ में कभी नहीं हुई और पिछले 1-1.5 महीने से फुल एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। तो किया क्या, सिर्फ उसके कान के डायमंड उतरवाए थे कि डायमंड, अरे नहीं सर मैं तो 20 साल से डायमंड पहन रही हूँ, उतार दो। तो दोस्तों ये भी हम ऑरा स्कैनर से बिन पैसे के एक एडवाइस दी और उसका भी काम हो गया। तो आप सोचो कि अगर कोई बोले कि अगर वो लेडी आके किसी को ये बोले कि मेरे को ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रेमेडी बांटी जाएगी, आप ये ले लो वो ले लो वो ले लो। आज की डेट में ये ब्रेसलेट किलो के भाव से बिक रहे हैं कि क्या चाहिए जी, लव का चाहिए ये ले लो, रिलेशन का चाहिए ये ले लो, एनर्जी का चाहिए ये ले लो, नजर दोष का चाहिए तो ये ले लो। पता लगा 4-4 पहन लीजिए ना, मुझे नजर दोष लगेगी, पैसा भी आएगा ये भी आएगा। जो पहनता है वो एक इनोसेंट आदमी होता है, वो इनोसेंट आदमी होता है। वो पहनता किस लिए है कि मुझे इसके बेनिफिट मिलेंगे। फिर क्या है, मैंने कोर्स किया, उस कोर्स में बताया गया कि भैया रिलेशनशिप ठीक करने हो तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को पहना दो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हो चक्रास का तो 7 चक्रास का पहना दो। और जैसे ही हमने उसका ऑरा चेक किया तो पता लगा ये तो उसको सूट ही नहीं करता। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि उसके ब्रेन की जो पावर चल रही थी, जो लाइफ में वो कुछ कर सकता था, उसकी विंडो ही बंद कर दी, यानी कि उसकी लाइफ की ग्रोथ ही रोक दी। उसके बाद उसको हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो गए, स्ट्रेस टेंशन भी होने लग गया। तो भैया ये फाइंड आउट होगा कहां से? तो जैसे ही ऑरा स्कैनर ने फाइंड आउट किया, इमीडिएट एकदम से रिजल्ट। तो दोस्तों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप भी वो स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आपने कोई भी ऑकल्ट साइंस के अंदर कोर्स किया होगा तो नेचुरली आपने क्या किया होगा, ये सोच के किया होगा कि आगे एक लाइफ बने, आजीविका बने, पैसा कमाए। और जब पैसा कमाएंगे तो नेचुरली मतलब एक नेम और फेम भी आएगा और पैसा भी आएगा। हर एक आदमी बस यही चाहता है कि काम भी हो, पैसा भी हो, नाम भी हो। मेरे पास क्लाइंट्स आते रहे, पैसा भी आता रहे, लोग रिप्लाई करें कि आई एम हैप्पी, मेरे को बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये आएंगी कहां से? मैंने तो देखा 3-3, 4-4 तरीके के कोर्स करने के बाद 6-6, 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को, 15-15, लेकिन पैसे नहीं कमा रहे, उनके पास क्लाइंट ही नहीं आता। हर बार नए क्लाइंट कहां से ले आएंगे, वो कहां से ले आएंगे? और इतने तादाद में लोग सीख रहे हैं। तो मैंने अभी मेरी जो कल की क्लास है उसके कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये लोग भी 5 दिन का कोर्स करने के बाद में ना इनके थॉट्स, इनकी सब चीजें बदल जाए तो जो कहोगे तैयार हूं। लेकिन किनके? जो लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में वाकई में बदलाव चाहते हैं, वो सिर्फ सीखने के बाद में थॉट्स में नहीं रखेंगे, एक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि मैं रेमेडी बनाता हूँ, इसलिए कोर्स करने के बाद भी किसी को छोड़ता नहीं हूँ, सब मेरे साथ जुड़े रहते हैं, रेमेडीज लेते हैं। आप देखो हर इंडस्ट्री के अंदर 100 लोग सीखते हैं, 95 गायब हो जाते हैं मार्केट में, पता ही नहीं होता उनके कहाँ चले गए। 5 लोगों में से 1 आदमी फेमस होता है, 4 आदमी क्या है अपनी सर्वाइवल वाली जिंदगी जीते हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बस चल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि वो 95 या 99% आदमी सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी क्या जैसे सिखाया गया कि भाई ये ब्रेसलेट पहना दो किसी को, ये प्रॉब्लम के लिए ये लिखा हुआ है कि ये ब्रेसलेट की क्वालिटी ये है, अच्छा ठीक है, ये एनर्जी को इनहांस करता है, ओके तो ये पहना दो जी इसको, लो जी आपकी एनर्जी डाउन रहती है, पता लगा उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो हम ऑरा स्कैनर से डायरेक्ट आपकी एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं। अगर एनर्जी नहीं होती, आपने देखा ब्लड ग्रुप किसी को किसी का नहीं चलाया जाता, पहले चेक किया जाता है। डीएनए के थ्रू चेक कर सकते हैं कि किसका कौन रिलेटिव है, किसका कौन बच्चा है, डीएनए के थ्रू पता लग जाता है। हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारा ब्लड, हमारे बाल, हमारा स्लाइवा, हमारा डीएनए है, तो पता चल जाता है ना। तो उसी तरीके से हर पर्सन का ऑरा डिफरेंट है, उसके ऑरा को सूट क्या करता है, अगर ये पता लग जाए, ये एक ऐसे ताले की चाबी है, जैसे ही लग गई काम हो गया। तो ये ऑरा स्कैनर की मदद से कर सकते हैं हम। तो दोस्तों मैं 5 दिन का कोर्स करा रहा हूँ जो कल से स्टार्ट है, कल मॉर्निंग का भी है, नाइट का भी है, और दूसरा फिर 23 या 25 तारीख से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, मतलब ऑप्शन क्या है, उसमें एक रूल है। वो रूल ये है कि कई लोग कहते हैं कि 23 या 25 को स्टार्ट होगा तो 20-21 को कांटेक्ट कर लेंगे,
होता क्या है कि इसमें एक सिस्टम है कि 2,000 रुपए देके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो इसमें कोर्स में। पहले आप एनरोल करो, एनरोल करने से ग्रुप बन जाता है कि पता चल जाता है कि 10, 15, 20, 25 लोग हो गए हैं, तो वो ग्रुप बनने से वो डेट पे काम शुरू हो पाता है। तो हम क्या है, ये चलते हैं ना कि लिंगर ऑन करना कि भाई 25 को करना है और 22, 23, 24 को कर लेंगे, स्किप हो गया माइंड से, तो ना वो ग्रुप बन पाता ना कुछ कर पाता। तो एक रूल बना रखा है। फिर फिलहाल थोड़ा सा आपको एक ये भी आइडिया दे देता हूँ कि 6,666 रुपए यानी कि 6666 का ये कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है। इस 5 दिन के कोर्स में ऑरा स्कैनर के थ्रू न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, ऑरा स्कैनर के थ्रू वास्तु सिखाया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी, चक्रास को बैलेंसिंग करना सिखाया जाएगा। बैलेंसिंग करना नहीं, चक्रास को फाइंड आउट करना कि वो बैलेंस है या नहीं है, इम्बैलेंस है। उसके बाद बॉडी की कंप्लीट एनर्जी को स्कैन करना कि किसी ने कुछ कराया है, पितर दोष है, कुछ भी स्कैन कर सकते हैं बॉडी की एनर्जी को कि ब्रेन का फ्लो क्यों नहीं चल रहा, कहाँ ब्लॉकेज है, क्यों आदमी नाकामयाब हो रहा है, कहाँ वो फाइनेंशियली लॉस क्यों ले रहा है, क्यों उसको रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, इसका पता चल जाता है। घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस का पता लग जाता है। कलर थेरेपी कर सकते हो, जितनी भी रेमेडीज है उसको क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हो कि रेमेडीज किस पे काम कर रही है, किस पे नहीं कर रही, कितने % करेंगी। तो ये सब चीजें कर सकते हो दोस्त। इसमें 6,666 रुपए का जो कोर्स है, उसके अलावा भी बताता हूँ, ऑरा स्कैनर की जो कॉस्ट है, मेटल और ब्रास के 2 तरीके के ऑरा स्कैनर है। जो मेटल का है वो 16,500 रुपए का है, 500 रुपए कोरियर चार्जेस लगते हैं, तो 17,000 की कॉस्टिंग आती है टोटल। ऐसे ही ब्रास का है 18,500 का, 500 रुपए के कोरियर चार्जेस मिला के 19,000 रुपए की कॉस्टिंग आती है, यानी कि 17,000 और 19,000। इसके अंदर 6,666 रुपए का कोर्स कंप्लीटली फ्री है। अब एक ऑप्शन हमने और खोल दिया, वो ये था कि लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, वो सभी को चल रहे हैं आज की डेट में, तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी और दी कि आप अगर 6,666 रुपए देके कोर्स करते हैं, तो ऑरा स्कैनर अगर आप लेना चाहते हैं 15 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, जब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब भी आप ऑरा स्कैनर ले सकते हैं। आपको सिर्फ डिफरेंस पे करना होगा, यानी कि अगर 17,000 का है तो 6,666 दिए हुए तो 10,334 रुपए देके आप अपना ऑरा स्कैनर ले सकते हैं, और 90% ऐसे ही स्टूडेंट ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। तो एक बार सिंगल इन्वेस्टमेंट के बाद आपको फिर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं इस पर काफी काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट है। किसी की फोटो मंगा दीजिए आप, चाहे वो दुबई में रहता हो, चाहे कनाडा में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसकी फोटो मंगा के आप उसको स्कैन करके उसके रिजल्ट बता सकते हो। आपको ना किसी पर्सन के पास जाने की जरूरत है, आप उसका वास्तु यहीं से बैठे बैठे कर सकते हो, आप उसका न्यूमरोलॉजी पार्ट यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हो, फोटो के ऊपर सब कुछ आप फोटो पे कर सकते हो। वो पर्सन अगर सामने है तो ठीक, वरना लॉकडाउन लगा हुआ 2 महीने का, आपकी दुकान चल रही है, परेशानियां तो लोगों के साथ चल रही है, ऐसा थोड़ा लॉकडाउन खत्म, लॉकडाउन लग गया 2 महीने का और परेशानियां भी लॉकडाउन हो गई, परेशानियां तो लाइफ में रहेंगी। तो क्या है, आप घर बैठे बैठे सिर्फ किसी की फोटो मंगाइए और उसको स्कैन करके बता सकते हैं। ये सब सिखाया जाता है, बहुत सिंपल है, और वो भी खेल खेल में। इंडस्ट्रियल वास्तु भी आ जाती है, आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। तो इसका कोर्स है 5 दिन का। जो अभी कोई ज्वाइन करेगा, अगर 2,000 रुपीज देके कोर्स ज्वाइन करता है, खैर अब तो कल है, तो आप 6,666 रुपए देने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई नेक्स्ट उसमें करना चाहता है, वो 2,000 रुपीज कल तक डिपॉजिट कराता है हमें अपना एनरोल करके, तो उसको 1,500 रुपए की स्कैनिंग, बॉडी की जो कंप्लीट स्कैनिंग है वो भी फ्री करके देंगे, जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 3,000 रुपीज। तो 1,500 की वो भी स्कैनिंग कंप्लीटली फ्री मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि ये सब सिखाने के बाद में एक क्लास में एक्स्ट्रा देता हूँ, और वो है 10 दिन के बाद, कोर्स के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब वो ग्रुप चाहता है, मैं एक क्लास देता हूँ अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। वो इसलिए कि किसी के क्वेश्चंस है, कोई अटका हुआ है तो वो भी क्लियर करते हैं। उसके अलावा भी हर महीने कोशिश ये रहती है कि आपका ग्रुप अगर चाहे तो हर महीने एक क्लास और एक्स्ट्रा रखेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, कि जिसमें जो लोग कामयाब हो रहे हैं उस ग्रुप के, वो दूसरे लोगों को अपनी चीजें शेयर करेंगे, ताकि वो कहीं अटके हुए हैं तो उनको पुशअप करके आगे बढ़ाया जाए। कहीं वो माइंड से ब्लॉक होता है ना आदमी की, यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, या मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो कहाँ से क्लाइंट कैसे आ सकते हैं, कैसे आप उनको बताओगे, कैसे करना है, ये सब चीजें शेयर की जाती हैं, और सब उनको पुशअप करके, मतलब इतना सारा चीजें जो लोग कामयाब हुए हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। तो जब वो पूरी की पूरी क्लास चलती है तो लोग काम करने लगते हैं। मेरा मानना यह है कि ऑरा स्कैनर सीखने के बाद
अगर आपने कोई भी फिगर आप चूज करते हो कि मान लीजिए 1, ये मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आपने सोचा 1, इसके आगे 0 कितनी लगानी है ये आप डिसाइड कर सकते हो कि 2 0 लगानी है तो 100 रुपए आपने कमाने हैं, वो आप डिसाइड करोगे। 3 0 में 1000 लगाने हैं, 4 में 10,000 लगाने हैं, 5 में 1 लाख कमाना है, और या फिर 1 0 और लगानी है तो 10 लाख भी कमा सकते हो। तो दोस्तों ये मजाक नहीं है, क्योंकि जब हम कभी परेशान होते हैं तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमारे प्लैनेट चेक करता है सिर्फ। हम वास्तु कंसल्टेंट वो सिर्फ वास्तु करता है, निम्नोलॉजी का काम करेगा, वो हमारे सिर्फ नंबर्स का देखेगा। ये निम्नोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, घर को स्कैनिंग, कलर थेरेपी सब कुछ कर लेता है। इवन ये भी बता देता है कि आपके ये मैंने बताया ना कि डायमंड उतरवा दिया, नेकलेस उतरवा दिए, ये आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता। इसके अलावा लड़का लड़की की अगर शादी होनी है तो ये बता देगा उनकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है नहीं करती। पंडित जी ने तो गुण बता दिए, ये बता देगा कि इनकी बनेगी नहीं बनेगी, 2 पार्टनर्स की बनेगी नहीं बनेगी। मेडिसिन के बता देगा कि कौन सी मेडिसिन सूट करती है। बच्चों का बता देगा कि इनको बिजनेस सूट करता है, जॉब सूट करती है। अगर बिजनेस, अब आपके बच्चा है मान लीजिए कह रहा है मुझे बिजनेस करना है, 10 लाख रुपए दिए आपने, उसने कोई काम शुरू कर लिया, बेकरी का काम शुरू किया, उसका औरा को सूट ही नहीं करता उसके बेकरी का काम, पता लगा वो 10,000 रुपए गए, 10 लाख रुपए गए। तो लेकिन बात पैसों की नहीं है कि 10 लाख गए, उस पर्सन का मोटिवेशन खत्म हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा से उसने 6 महीने साल के बाद हिम्मत करी, फिर 5-7 लाख रुपए लेके एक बिजनेस शुरू किया, पता लगा फिर फेल हो गया। तो क्या वो पर्सन अपनी लाइफ के अंदर दोबारा चांस लेगा? नहीं लेगा। उसके पेरेंट्स ही नहीं पैसे देंगे उसको, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करना, फिर वो अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करेगा। तो अगर ऑरा स्कैनर के थ्रू हम पहले से जान के बता दें कि भैया ये वाला आपको बिजनेस सूट ही नहीं करता, वो पर्सन बोले फिर ये बताइए एक मेरे माइंड में ये भी बिजनेस है करने का, क्योंकि हर आदमी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बिजनेस बताता है। तो आप बताएं कि आप ये 3 तो बिजनेस मत करिए, ये चौथा कर लीजिए, ये करेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। तो वो चौथा करेगा तो लॉस नहीं होगा, कामयाब हो जाएगा। तो ऑरा स्कैनर ये करता है, क्योंकि हम जब लोगों के ब्रेसलेट उतरवाते हैं, डायमंड उतरवाते हैं, रुद्राक्ष उतरवाते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है। तो सेम वही तो चेक कर रहा है ये कि बच्चों को बिजनेस में जाना भी चाहिए, उनको सूट करता नहीं करता, जॉब करती है तो कौन सी करती है, बिजनेस करता तो कौन सा करता है, ये सब चीजें हम जान सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ये है। दूसरा मैंने पिछले 1 साल से मैं ये देख रहा था कि लोग जो है ना ब्रेसलेट पहन के घूमते हैं और नॉन स्टॉप ब्रेसलेट पहन रहे हैं, अपनी फैमिली में सबको पहना देते हैं। तो पता लगा ये जो हमारे ब्रेन की दुकान है ना ये बंद हो गई। ये सबके साथ हो रहा है, हेल्थ इश्यूज भी आए, सब कुछ आया। ओके, मैं अभी दिखाता हूँ सर डेमो शांति। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वेबिनार रखा ना, तो इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रेसलेट जो है ओरिजिनल ब्रेसलेट, प्योर ब्रेसलेट, बिना पॉलिश के और विद सर्टिफिकेट। ये ब्रेसलेट है बिना उसके हैं पॉलिश के, प्योर सर्टिफिकेट, प्योर है और साथ में विद सर्टिफिकेट है, ओरिजिनलिटी के साथ में। लेकिन मतलब एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ओरिजिनल की गारंटी हो गई, प्योर हो गए, ये तो बेनिफिट है, ये तो कोई भी दे सकता है। लेकिन उस पर्सन की फोटो को चेक करके कि उसकी फोटो के ऊपर क्या सूट करता है और क्या नहीं करता। इसके लिए जैसे आज भी कोई पर्सन है, उनकी स्कैनिंग हुई थी, ये रिपोर्ट बनी कि कौन से क्रिस्टल उनको सूट करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि पता लगा, मैंने उनको बताया कि ये क्रिस्टल सूट करते हैं, उन्होंने कहीं से सिंथेटिक ले लिया या मिक्स सिंथेटिक वाला ले लिया या पॉलिश वाला, आई डोंट नो कहां से क्या मिला उन्हें, और वो नुकसान करते हैं तो बात दूसरी है। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए मैंने। तो मैंने क्या किया, बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए कि अगर आपको ऑरा स्कैनर का काम है तो डिस्ट्रीब्यूटर बनके आप लोगों को बहुत कम पैसे में रेमेडी दे सकते हो। और जिसको भी रेमेडी दोगे तो क्या होगा, आप उसको जब आपने चेक ही कर लिया उसके ऑरा के ऊपर, फोटो के ऊपर, तो नेचुरली आपने देखा कि इसको 100% शूट करता है, आपने वही चीज दी, तो जब दी तो नेचुरली उसको रिजल्ट मिलेगा। तो आपके पास रिप्लाई क्या आएगा कि आई एम हैप्पी आएगा, तो आपको रेफरेंस भी मिलेंगे, तो काम तो चलना ही है। जब 1 महीने में आपने 10 लोगों को भी ठीक किया, रिजल्ट दे दिए, तो हर आदमी के भाई भी होते हैं, बहन भी, चाचा ताऊ दोस्त पड़ोसी कहीं ना कहीं तो होते हैं, ऑफिस में भी जाता है, वहां भी कलीग्स होते हैं, कोई भी परेशानी में तो रेफरेंस किसका जाएगा, आपका। तो पता लगा कि वो 10 आदमी कब 50 और कब 500 बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैंने भी ऐसे ही किया।
और मैं इसके अंदर एक फॉर्मूला और देता हूँ कि जिन लोगों ने कामयाब होना है, वो फॉर्मूला जिसने भी अपनाया वो हिट हो गया अपने काम को बढ़ाने का। कोर्स के अंदर बताता हूँ लास्ट में कि एक छोटी सी टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक, वो टेक्निक अपनाते ही एकदम से लोग कहते हैं कि सर 2-3 महीने के अंदर इतने लोग आ गए हैं कि अब मैं उनको अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअल फैक्ट है। लेकिन कौन लोग जो प्रैक्टिस करके मार्केट में उतर गए। तो दोस्तों ये जो है ना, इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहा हूं मैं, तो ये सब स्कीम चालू करके 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सर प्लीज। सॉरी। तो दोस्तों मैं जो है ना एक अपॉर्चुनिटी, अब इसको आप ये सोचिए कि इसमें मेरा बेनिफिट है। हाँ मेरा बेनिफिट है, बिल्कुल। मैं सिखाऊंगा, मुझे फीस मिलेगी, तो मेरा बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ऑरा स्कैनर खरीदेंगे क्योंकि, तो वहां पे क्या होगा, आपका कोर्स फ्री हो गया पूरा, आपको 1500 रुपए की स्कैनिंग भी फ्री में मिल गई। अब मुझे कंपनी जो है वो रियम्बर्स करेगी, कुछ अमाउंट करेगी, तो मेरा वहां से काम हो जाएगा। लेकिन आप अपना बेनिफिट देखिए कि जो लोग 2-2, 3-3 विद्यालय लेने के बाद भी आज सर्वाइवल वाली कंडीशन में है, वो लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो आप अपने बारे में अगर ये सोचते हैं, तो मैं जब कोर्स कराता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना 200% दूं, पूरी जान लगाता हूं सिखाने में, करने में। तो अब एक सर पूछ रहे हैं कि इस स्कैनर के साथ में रेमेडी कितनी है। सर ऐसा है, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जाना है। तो जो क्वालिटी है वो सब बताता हूँ कि कौन कौन सी रेमेडी से क्या क्या असर आ रहा है। और ये मेरा एक प्रॉमिस रहता है हमेशा कि जब आप किसी को रेमेडी दोगे, उसका भी एक फॉर्मूला है, तरीका है जो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से क्या कैसे देनी है रेमेडी। तो अगर आपने उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो यकीन मानना 10 में से 9 कॉल आपको रिपीट होके वापस आ जाएंगी कि मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, कोई गलत काम बद्दुआ मिलती है, अच्छा काम कर लिया तो विशेष मिलती है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो काम हमने ब्लेसिंग्स के करने हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रपोजल है। एक है ऑरा स्कैनर सीखने का, तो नेक्स्ट कोर्स भी मैं 23 या 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले से एनरोल कराने के लिए 2000 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ता है और 6666 का कोर्स है। जब आप ऑरा स्कैनर खरीदोगे तो 6666 रुपए लेस करके आप बैलेंस पेमेंट देके अपना ऑरा स्कैनर ले सकते हो, आपको कोर्स फ्री हो जाएगा और 1500 रुपए का आपको स्कैनिंग करके भी मिल जाएगा, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 3000 रुपीज है। जैसे ही वो स्कैनिंग करके मिलेगा तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पूरी कंप्लीट एनर्जी टॉप टू बॉटम कंप्लीट एनर्जी स्कैनिंग हो जाएगी। इसमें आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु चक्र सब कंप्लीट करके देंगे। तो रूट कॉज पता लग जाएगा, रूट कॉज से बाहर निकल गए तो बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले अपनी फैमिली को ठीक कर सकते हो, सबसे पहले अपनी फैमिली को। हर घर में बच्चे हैं, उनकी लाइफ के लिए लोग हजारों लाखों रुपए कमाते हैं और उनको बाहर पढ़ने भेजते हैं, उनपे ही सारी जिंदगी पे पैसा खर्च करते हैं। जब ऊपर चले जाता है ईश्वर के पास में इंसान, तो सारी प्रॉपर्टी बच्चों को देके जाता है। तो हम नीचे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इवन उन्हीं को नहीं, अपने सराउंडिंग में लोगों को भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ दोस्तों। तो मैं एक बार ना, आप हैंड रेस कर रखा है तो मैं एक एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। ये विजय पांडे जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ सर, मैं सर ये पूछना चाह रहा था, ये मेरे को आप देख के बताइए ना सर, ये मेरे को कोर्स सूट करेगा कि नहीं करेगा। ओके सर, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, काम करने के लिए मैंने आपको प्रपोजल दिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, ठीक है सर। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं करेगा तो मैं उसको क्लियर, मैं कई वेबिनार में बता चुका हूँ। कई लोगों ने बोला कि सर नहीं मैं फिर भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर कर लो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 8 नंबर वाला हूँ, बिना मेहनत किए मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं अगर डबल मेहनत करूंगा तो मुझे सिंगल प्रॉफिट होगा, लेकिन 8 और 4 वाले ऐसे हैं कि अगर मेहनत कर गए तो फिर उनको कोई रोक भी नहीं सकता।
तो जी सर। है ना, तो अगर नहीं होगा तो मैं क्लियरली बताऊंगा। तो ऐसे में मत जी सर। सोचेगा कि यार इन्होंने तो अपना काम करना है तो सभी को यस यस करेंगे। नहीं 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 सर। ठीक है, आपका पूरा नाम क्या है सर? विजय कुमार पांडे। ओके, सर आपको 100% शूट कर रहा है सर। जी सर। अच्छा, दूसरा सर ये था कि मैं सर ये रिंग पहना था ये, जी और ये ब्रेसलेट पहना था सर ये। सर, आज रेमेडी का पार्ट नहीं है सर, क्योंकि एक आप ऐसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक को पता करते ही सबको बताना पड़ता है, वरना ये होता है कि यार दो को बता दिया नहीं बताया। नहीं नहीं, कोई आज दिक्कत के लिए नहीं सर माफी चाहूंगा प्लीज। अच्छा सर, जैसे क्लास खत्म होने के बाद आपको बात कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल कर कि सकते हैं कल सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके सर। नवप्रीत जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नवप्रीत जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर मैंने वो आपने वो मेरे काफी कुछ उतराया था ना, क्या मेरे काफी कुछ डाला था, क्या डाला था सर? मतलब मैं रुद्राक्ष डाला था और ब्रेसलेट डाले थे, जी काफी सामान मेरे बॉडी पर डाला हुआ था। जी तो मैंने एज ए प्रैक्टिकल डाला था, अभी क्या असर होता है। तो मेरी एनर्जी सर इतनी स्नब हो गई थी ना, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता था, जी बड़ी मुश्किल से विल पावर लगाकर मतलब उठता था। तो मतलब जैसे ना कोई आदमी जैसे लाश को डो रहा होता है ना, जी ऐसे मुझे दिखाई पड़ता था। तो ये लंबे समय 20-25 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, उसके सारे में चल रहा था, और मैं देख रहा था जैसे लाश काम कर रही, मैं नहीं काम कर रहा। जब से मैंने आपका और चेक आपने मेरा किया, तो आपने बोला सर पूरा इनेक्टिव है, नेगेटिव है। तो मुझे तो पता ही था भाई नेगेटिव है, तो मुझे वो दुख नहीं लगा। तो मैंने फिर आपको सभी चीजें चेक कराई एक एक तार का, अच्छा तो कोई भी मुझे शूट नहीं कर रही थी, जी सिर्फ एक मेरी माला ये शूट करती थी। जी तो आपने कहा ये डाल लो, ये मैं डाल ली। जी सर। तब मिरकल ही हो गया, 4-5 दिन हुए। मतलब मैं ना मतलब एक्टिव ही रहता हूँ। जी और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुझे ना मतलब जैसे दोनों काम ही करता हूँ शुरू से, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं ड्रिंक भी करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जी पहले ना मतलब जो ड्रिंक करनी या नशा मेरी मजबूरी थी, मुझे करना ही करना जो मर्जी हो जी। जाए। अब मैं कर लेता हूँ, पर मेरी मजबूरी कोई नहीं है, मैं हैरान हो गया हूँ। इसकी बात है, मैं ऐसे ही कर लेता, जैसे जो चोरी करने से छोड़ देता ना, हेरा फेरी छोड़ता, जी। अब मेरा इतना मन नहीं करता, शायद मैं छोड़ ही दूंगा। मैं सर इतना मैं तो चेंज आ गया, मैं हैरान हूँ वैसे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हाँ, एक्चुअली पता है क्या, मैं थैंक आपको यू बताता सर। हूँ, मैं हाँ जी एक्चुअली जो बोलता हूँ ना लोगों को, हाँ जी हाँ जी है ना, हो सकता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप उधर बैठे हो, आपको मार्केटिंग लगे, मतलब लोगों की हाँ बात जी हाँ बता जी, रहा हूँ हाँ कि नहीं यार ये ठीक है, तो बात इनका होगी। तो बिजनेस है, ये तो औरस करना हाँ सिखाते हैं इसलिए बोलते हाँ जी हाँ हैं, जी लेकिन हाँ ये जी हाँ जी एक्चुअल है। मैं क्यों हाँ करता हूँ सर, मुझे ना देखो, बस आप मुझको ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। हाँ, नहीं, मेरी ब्लेसिंग तो फुल है आपके साथ, और मैं सर हैरान हूँ, मतलब इतनी चेंज मैं बता नहीं सकता आपके आपको। कोई पैसे लिए मैंने? नहीं कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया सर। सर मैं एक काम और करना है मेरा, जी, मेरा बेटा है, उसका और चेक करना है, उसका और चेक करना है। अच्छा हाँ सर, अगर सर मैं अगर बताएं अगर आप ना हाँ हाँ 1 मिनट की वीडियो बना के भेज सके ना अपनी बात, मतलब जैसे ऐसे रख के सामने, है ना, तो हाँ जरूर हाँ, बना कर भेजिएगा। भेज दूंगा, हाँ, भेज कि दूंगा सर, कोई मतलब दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे पेन रखा था, जो भी आपने बताया ना, 1 मिनट की हाँ हाँ वीडियो बना हाँ, के भेजिएगा, पता नहीं कितने लोगों का भला होगा सर। नहीं मैं बढ़िया बना कर भेज दूंगा, मैं जो सच्चाई है सर, ये पता है, बहुत मैंने फर्क है। लास्ट टाइम से बिजनेस प्रपोजल बनाया, मैं उससे पहले हाँ हाँ, बोलता नहीं था कि लोग आके जोड़ो, उससे मतलब तकरीबन 2 महीने पहले से, लेकिन ठीक है। बच्चे को भी भूख लगती है ना, तो वो बोलता है मुझे दूध चाहिए, रोटी चाहिए, हाँ तभी हाँ मिलती है हाँ उसे, हाँ वरना हाँ, नहीं मिलता। नहीं तो मुझे ठीक है लगा सर कि आपकी बोलना बात, तो पड़ेगा ही। नहीं जरूरी है सर, जरूरी है सर, चलो सर, क्योंकि आपको इतना सारा चेंजेस आई उसके लिए सर बहुत अच्छी बात है। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब कोई मेरे ठीक को है ये सर। बताता है कि सर आई एम हैप्पी, आई एम ऑल राइट, हाँ, तो बहुत नहीं अच्छी मैं बात है सर। पूरे हैप्पी सर, बहुत ज्यादा खुश हूँ बस मैं सर ब्लेसिंग्स बता दीजिए नहीं बस, सकता। मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। नहीं मेरी ब्लेसिंग तो सदा ही आपके साथ है सर, थैंक सर, थैंक चिंता यू, ना करो। थैंक यू। और सर बेटे का कर दोगे चेक? फटाफट ले आओ, अब मैं कर देता हाँ हूँ हाँ 1 मिनट में। बैठा मैंने ही अभी जी, विजय जी माफी चाहूंगा, बच्चे का नाम था इसलिए कर रहा हूँ, इन्होंने बोला बेटे का, मैं इसलिए कर रहा हूँ मैं। बेटा नाम क्या आपका? अनंतप्रीत। फर्स्ट क्लास, क्वालिटी हो रहा है जी। सही करो।
एक्सीलेंट, बढ़िया हो रहा है बेटा। ठीक है। हाँ जी सर। फर्स्ट क्लास हो रहा है जिनका। अच्छा सर, मेरी बेटी का भी पूरा ही आया था। दोनों का ठीक है, उसने चेक कराया था, वो कनेडा से आई हुई है, तो बड़ी खुश हुई। तो बेटे का रह गया था, मैं कहा इसका भी चेक करा ही लूं। मेरा आपका सर सर बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर ले लो 9999482030। शायद मेरी पोस्ट है उसमें नीचे नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, वो आपकी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है ना? तो अगर सर 1 मिनट की कोई वीडियो बना के दे सको तो प्लीज जरूर दीजिएगा। मैं सर पक्का दूंगा, चिंता ना करो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। विशाल जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं भोपाल से हूँ। पिछले 35 साल से कंटिन्यूअसली स्ट्रगल सफर कर रहा हूँ। कोई भी काम करता हूँ, कुछ दिन चलता है, छूट जाता है। रिसेंटली 4 months back I lost my father due to COVID. अब being the head of the family सारी responsibilities मेरी है। सर स्क्रीन पे आ जाइए प्लीज एक बार। जी, being the head of the family अब responsibility मेरे ऊपर आई है, तो मैं उससे घबराता नहीं हूँ, लेकिन अभी एक बार फिर हिम्मत करके मैं अभी एक नया काम स्टार्ट करना चाह रहा था, और स्कैनिंग का ही। और इत्तेफाक की बात है, मे बी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, मेरे बड़े लोगों की ब्लेसिंग है कि आज मैं ये वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे भोपाल में यहाँ पे अभी और स्कैनिंग कलर थेरेपी करने वाले कोई नहीं है, तो मैं ये पूरा एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, जिसमें आपने जैसे बताया कि ये पूरे 5 पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे। इस रिगार्डिंग सिर्फ केवल एक क्वेश्चन था कि जैसे क्या होता है कि आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो उनको प्रूफ चाहिए होता इन द फॉर्म ऑफ कोई भी एक, जैसे हमने कोई स्कैन किया, तो उसका रिजल्ट जैसे हम तो समझ सकते हैं कि हाँ दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उनको क्या ऐसा कोई प्रूफ हम दे सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में या कुछ, कि जो उनके क्वेरीज को या हम जो चीज बोल रहे हैं उस चीज का एक ऑथेंटिक वो हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। और सर एक चीज और थी कि इसको मेरे को सेटअप करने में मेरा बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे फाइनेंसेस उतने कोई अच्छे नहीं है, आई एम हैंड टू माउथ। जी, दोबारा से रिपीट किया, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, हैंड्स टू माउथ, तो क्या उसके क्या कीमत सर 1.5 महीने में सेटअप हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियली? नहीं, इसको पहले तो बेयर मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होगा सेटअप करने के लिए, यदि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो, मजा आ जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसे कहते हैं साइंटिफिक डिवाइस, इसको साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात, गूगल पे जाके आप जो टॉपिक पूछोगे उसका आंसर गूगल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, आप ऑरा स्कैनिंग के अंदर 300 सैंपल होते हैं, ठीक है, 300 सैंपल्स होते हैं, यानी कि 150 चीज, हर चीज के 2 सैंपल होते हैं, ये 2 है ना, तो एक ही सैंपल दोनों में डलते हैं, पॉजिटिव में 2 डलेंगे, नेगेटिव 2 डलेंगे, तो 150 चीजें आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो, वो भी तरीका बताते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो साइंटिफिक, जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीजें चेक करनी है, आप जियोपैथिक स्ट्रेस के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जा सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकते हो। आपको एक बात बताता हूँ, जियोपैथिक स्ट्रेस के अंदर इतनी बड़ी पावर है कि अगर किसी फैक्ट्री में, मैं आप ही का एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने एक फैक्ट्री लगाई और 10 मशीनें मंगाई इकट्ठी कंपनी से, तो 7 मशीनें जो आपकी लगी हुई हैं नॉन जियोपैथिक एरिया पे, जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, जहाँ जमीन में, और 3 गलती से लग गई जियोपैथिक स्ट्रेस पे जो आपको पता नहीं है, क्योंकि इसे साइलेंट किलर बोलते हैं, ठीक है। वो 3 मशीनें बार बार खराब होती रहेंगी, बार बार खराब होती रहेंगी, और ये 7 मशीनें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन देती रहेंगी। उस मशीनों के ऊपर जो आदमी काम करेगा उसके हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, ये 7 मशीनें जो है ना फर्स्ट क्लास काम करेंगी। इसमें ये 3 मशीनें कंपनी में 5 बार भी रिपेयर होकर आएंगी, 6ठी बार फिर खराब होंगी। जब वो लोहा और स्टील खराब हो सकता है तो बताओ बॉडी को क्या करेगा। दूसरी बात बताता हूँ, इन सबका जो भी कंटेंट है, इस सबका गूगल के ऊपर डिटेल है, आप जाके चेक कर सकते हो। जब मैं 5वें दिन सिखाता हूँ कि आपको मार्केट में अपने आप को लॉन्च कैसे करना है, ठीक है,
आप अभी किसी को बताते हो मैं जियोपैथिक, मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई नहीं आता। मैं यार कल तक तो ये काम करता था, आज क्या है। मैं ऐसा फार्मूला बता दूंगा कि दुकान ऐसे चलनी शुरू होगी कि लोग आपको अप्रोच करेंगे और पैसे भी कमाने लग जाओगे और अपने आप अप्रोच करना शुरू करेंगे। आपकी दूसरी बात का जवाब ये है कि अगर मेटल का लेते हैं तो 17,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, ब्रास का लेते हैं तो 19,000 की इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। रेमेडी लो, रेमेडी दो, उसके ऊपर जो कमाई होगी वो आपकी है। आपने गाड़ी ले ली है ना, उसको आप टूर एंड ट्रेवल पे चला रहे हो तो गाड़ी की इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन गाड़ी तो घिसती रहती है ना, चलती रहती है। ये घिसती भी नहीं है, इसके टायर भी नहीं घिसते। ये आप 10 साल भी अगर अपने पास रखोगे तो यानी कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपने इसको लगाया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट खत्म। दूसरी बात, मैंने बहुत मेहनत से ऐसी ऐसी रेमेडीज बनाई हैं जो काम कर रही हैं, बहुत मेहनत से, जिसको दे रहा हूँ उस पर काम कर रही हैं। फिर आप किसी से कुछ भी नहीं भी लोगे तो ऐसे ऐसे आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, जो भी नवप्रीत जी ने बताया, है ना। तो अब बताओ कैसे फेमस होगे। अब अगर मान लो ये किसी ने अगर कुछ पहन रखा होगा तो छूटते बोलेंगे कि एक बार चेक करा ले, अभी ना, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। सर एक रिक्वेस्ट, अगर मेहनत करना चाहोगे तो पीछे मैं खड़ा हूँ सपोर्ट में भी और धक्का मारने के लिए। जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे हैं। सर अभी क्या है, मैं जैसे ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ तो मैं कोर्स करना चाहता हूँ, तो क्या मैं सैटरडे को एनरोल कर सकता हूँ? क्योंकि आपकी आवाज चली गई सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि सैटरडे मेरी फीस आएगी, तो मैं सैटरडे को एनरोल करूंगा सर, वो 23rd या 25th का जो भी कोर्स है उसके पहले मेरे लिए करना। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? विशाल पर आते हैं। विशाल जी, ऐसा है, मेरे से जो हेल्प हो सकेगी मैं भी कर दूंगा। और बताओ। मैं देखिए, जो भी फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सैटरडे को मैं एनरोल करूँ। नहीं, मेरे से जो हेल्प हो सकेगी मैं वो भी कर दूंगा। देखो मेरे को ना पैसे तो कमाने हैं, वो सबको कमाने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कमाने। काम करो वो जो नेकी के साथ में हो और विशेष के साथ में हो, तो काम वैसा होना चाहिए। आप टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगी मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। नवीन खंडेलवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो जी सर बोलिए। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। क्या सर, मैं तीन टाइम ये सब सर फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने ओरा चेक कराया था आपसे। सर आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जब आया था आपके वेबिनार में, मैंने अपनी ओरा चेक कराया था, तब वो पॉजिटिव आया था। आज मुझे ये पूछना है कि सर वो बिजनेस और जॉब में कौन सी बेटर है मेरे लिए? बिजनेस और जॉब क्या बेटर रहेगा? या ऑकल्ट वर्क मैं कर रहा हूँ वो बेटर है या फिजिकल बेटर? सर आज का वेबिनार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। नेक्स्ट वेबिनार पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा सर प्लीज। अच्छा ठीक है। आज का वेबिनार रखा इसलिए कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, मैं जब कोविड नहीं था तब कॉलेजेस के लड़कों को अप्रोच करता था, तो क्या हुआ, पहले मैंने जैसे मैं बताता हूँ काम की अपॉर्चुनिटी कैसे निकलती है। मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से कोई मेरे नोन निकले, मैंने उनको चेक किया, उनको रिजल्ट मिल गया, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, 5 रेफरेंस मिले, 6 रेफरेंस मिले, उनको प्रपोजल दिया, स्टूडेंट्स को उन्होंने चेक कराना शुरू किया, स्टूडेंट्स को बताया कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, आप बिजनेस में जाओ, जॉब कौन सी करना चाहते हो। भाई मैं आईटी सेक्टर में जाना चाहता हूँ, ओके आपको आईटी सूट नहीं करता, मेरे को इसमें जाना है, आपको ये सूट नहीं करता, इसमें ये कामयाब हो जाओगे इसमें। तो जब बताना शुरू किया तो क्या हुआ, कॉलेजेस से ही स्टूडेंट मिलने शुरू हो गए। और आप यकीन मानेंगे मैंने क्या फीस रखी थी, उसमें रखी थी 20 दिन के कोर्स की 25,000 रुपए, और 1 महीने में कम से कम 60 से 65 स्टूडेंट मिल गए थे मुझे। और वो क्या था कि उनको ऑफलाइन था, उनको 10 दिन में सिखाता था, 5 दिन में उनको अपने साथ डेमो पे लेके जाता था, जहाँ पे कहीं फैक्ट्री में गए, कहीं आप गए तो आपने जियोपैथिक भी चेक किया, कुछ भी किया तो वहां भी लेके जाता था। तो होता क्या था, वो प्रैक्टिकली वो फिट हो रहे थे बंदे लोग। तो जब वो एक्सपर्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकली भी देख लिया, तो जब वो मार्केट में उतरते थे तो बिल्कुल परफेक्ट होके उतरते थे। तो क्या हुआ,
अब पता लगा कि जो लोग 20-25 हजार या 30,000 रुपए की जॉब के लिए सोच रहे थे कि भाई इतना पढ़ाई करने के बाद इतने की जॉब मिल जाए, आज वो कोई 60-70 हजार कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 1.5 भी कमा रहा है, कोई 2-2 ढाई लाख रुपए भी कमा रहा है। और सबसे बड़ी बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि हैप्पी इतने हैं कि लोग इनवाइट करते हैं, रेफरेंस क्या मिलते हैं। अब उनकी कंडीशंस हो गई है कि इतनी फीस लेता हूं सर मैं विजिट चार्जेस, अगर ये फीस दोगे तो मैं आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके जिन्होंने बुलाया उनके रिलेटिव है, उनको रिजल्ट मिल गए, तो रेफरेंस उनको मिला, तो रेफरेंस वो कैश कर रहे हैं, अपनी एक इंपॉर्टेंस बन गई ना। तो ये तरीका है, तो आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ डिजाइन कर रहे हैं जॉब या बिजनेस के लिए, तो वो भी पूछ के इस काम को कर सकते हैं सर। लेकिन आपका आंसर मैं नेक्स्ट वेबिनार में कब जरूर दूंगा सर, प्लीज आज के लिए माफी चाहूंगा सर। ओके, राम शर्मा जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बस फर्स्ट क्लास जी। सर ऑरा चेक करवाना था। सर आज नहीं होगा, आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस के बारे में बात करो। बिजनेस के लिए पूछ रहा हूँ सर, क्या पूछ सकता हूँ मतलब बिजनेस के लिए? नहीं वो नहीं कि मुझे क्या सूट करेगा। आज हम लोगों ने ये रखा है कि ऑरा स्कैनर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ मैं, और साथ में ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इसकी, ये दो चीजें लेके आए। देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं बनाता हूँ रेमेडीज, काम आप करोगे, नेम फेम आपका होगा, मैं तो आप तक सीमित हो जाऊंगा, आप आगे बढ़ोगे। आपका जो है ना वो काम और पैसा और पॉपुलैरिटी आपकी बढ़नी है, मैं तो आप तक ही सीमित हूँ। तो सर इसके लिए मतलब सीखना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल सीखना पड़ेगा सर। देन स्कैनिंग करके फिर जो आप रेमेडीज बता रहे हैं, जो गैजेट्स बता रहे हैं, वो फिर उनको मतलब दे सकते हैं कस्टमर्स को? उसमें सिखाई जाती है कि ये प्रॉब्लम्स में ये चीजें दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैंने देखा कि बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करी, तो उसमें देखा कि कुछ रेमेडीज ऐसी थी जो प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट दे रही थी, उसको भी इम्प्रूव कर दिया। तो अब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं जिसको भी दूंगा वो काम करती है। तो सबसे बड़ी बात है इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं जी। ठीक है सर, कब से स्टार्ट हुआ सर? कल मेरा कल 6 तारीख से स्टार्ट है, 2 बैच स्टार्ट है, उसके बाद 23 या 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इनरोल करना हो तो 2000 रुपीज देके अपने आप को इनरोल करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो अभी से ग्रुप बनेगा जो बनेगा। सर कितने घंटे का रहता है सर ये टाइम? 2 घंटे की है, रात को 9 से 11 की क्लास है, और सुबह 11 से 1 बजे की क्लास है। वो हम 12 से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एक्चुअली हुआ क्या था, इवनिंग की थी, उसमें से 2-3 लोग जो है ना वो डे टाइम में आ गए, उन्होंने बोला मैं डे में कर दो, नाइट का प्रॉब्लम है। मैंने कहा ओके। सुबह शाम दोनों साथ दोनों बैच? नहीं, एक 2 बैच चल रहे हैं ना, तो एक आप कर सकते हो कोई भी। कितने दिन का है सर ये? 5 दिन का कोर्स है, उसके बाद 5 दिन की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी सारी, आप उसको कई बार देखो, प्रैक्टिस करो, और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कहीं कोई पैसे इन्वेस्टमेंट जरूरत ही नहीं है। फिर तो सिर्फ रेमेडी दो और रेमेडी मतलब प्रोफेशनली काम करो मार्केट में, बस यही है। सर ये क्वेश्चन ये था जी कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब मुझ पे सूट करेगा क्या ये? आपका नाम क्या है? राम शर्मा। राम शर्मा। सर सूट करता है आपको 100%? सूट करेगा सर? बिल्कुल करेगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर रेमेडी प्रॉपर तरीके से रेमेडी लेके चल पड़े तो वापसी पीछे मुड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं लाइफ में। मैं इतना एफर्ट तो लगा दूंगा। जी ठीक है सर, फिर आपका सहयोग रहेगा ही पूरा। सर मेरा इंटरेस्ट पर्सनल हो जाता है ना, क्योंकि मैं रेमेडीज बनाता हूँ। अगर मुझे सिर्फ सिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, सिखाऊंगा, अगला बैच पकड़ूंगा, उसको सिखाऊंगा, पिछले वाला थोड़ा सीखने आएगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहते हैं सर। सही, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। ओके देवेंद्र पाल जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने कल ही वेबिनार में आया था,
आपने मेरा ओवरऑल नेगेटिव बताया था जी और अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कोर्स करने का जी सर। इस कोर्स में, नेक्स्ट कोर्स में। अच्छा जी, तो आप जरा चेक कर लेंगे मैं सूट करता है कि नहीं सूट करता। तो थोड़ा फेस दिखा दीजिए प्लीज। आपका पूरा नाम क्या है सर? देवेंद्र पांडावर। तो थोड़ा फेस दिखा दीजिए, ऊपर कर लीजिए, या तो वो स्क्रीन थोड़ा सा नीचे का। रोशनी नहीं आ रही। सर आपको सूट नहीं करता सर? नहीं सूट करता। नो सर, आपको सिर्फ 10% सूट करता है, आपको सूट नहीं करता सर। चलो थैंक यू। और एक चीज मैंने ये ब्रेसलेट पूछ लिया, तो ब्रेसलेट मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, ब्रेसलेट तो मिल जाएगा सर। उसके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं देख लेता हूँ, अगर वो काम करना चाहो तो। सर क्रिस्टल ब्रेसलेट का काम आप कर सकते हो, वो सूट कर रहा है आपको ऑरा स्कैनर नहीं कर रहा, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो आप। उसमें भी एक ऑप्शन है कि मान लीजिए आपने ऑरा स्कैनर सीखा तो आप इसके थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। ओके कृष्णा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक क्लास कल से स्टार्ट है ना सर? जी जी बिल्कुल सर। ओके सर, वही पूछना था एक्चुअली। आज कुछ वारा चेक करेगा सर? सर आज हो रहा नहीं, आप तो क्लास में हो, आप ओरा को क्यों चेक कर रहे हो? आपकी तो बॉडी स्कैन करके देनी है मैंने। आप तो कल से क्लास ज्वाइन करी हुई आपने। जी सर, एक्चुअली सर मेरे पास ये स्कैनर है सर। अच्छा, ऑलरेडी स्कैनर है जी। वो एक प्रैक्टिस परफेक्ट होने का सर मेरे को, वही इसलिए तो मैं क्लास ज्वाइन हुआ। मेरे को परफेक्ट होना है सर, आपका ये होना सर। सर ये देखो, हम सब साथ में मिलके काम करेंगे और बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। जी सर ओके ओके। सुशांत जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जी सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरे को 6-in-1 डिवाइस मिला अभी कल जी। तो सर क्या अपन इसको टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब इससे अपने को क्या कैसा इफेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा करके? तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे अब मेरी मिसेस है तो उनका अपन ने पहले ऑरा चेक किया था तो वो माइनस में था, मतलब निगेटिव था। तो अभी अपन चेक कर सकते हैं कि ये चीज उनको देने के बाद में ऑरा चेंज होता है क्या करके? आप स्क्रीन पे लाइए उनको। क्या है वाले सामने? हेलो सर। थोड़ा सा फेस दिखाइए मैम, फेस पूरा नजर दिख नहीं रहा। जी, क्या नाम है मैम आपका? दीपश्री गडेकर। क्या मैम? दीपश्री गडेकर। फर्स्ट नेम बता दीजिए। दीपश्री। नहीं समझ में आ रहा। अच्छा दीपश्री, ओके। दीपश्री, आप वो पहले ना जो डिवाइस है वो आप अपने हस्बैंड को पकड़ा दीजिए, वो उनको पकड़ा दीजिए डिवाइस। ओके, अब पकड़िए आप डिवाइस, दिखाइए मुझे, दिखाइए। ये फर्क है सर, ये आपका पॉजिटिव हो रहा हो गया 100%। ये देखिए, अब आप इसको रख दीजिए, उनको दे दीजिए, पकड़ा दीजिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हो रहा, नील हो गया। अब आपको यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, अपने हस्बैंड को भी, वो भी स्क्रीन पे आ जाएंगे प्लीज। सर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब किसी का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसको लाइफ में 3 तरीके के लॉसेस आते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। मेंटल में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, है ना, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, नेगेटिव थॉट्स, ये होते हैं। लेकिन क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है किसी की, ठीक है। किसी के माइंड पे वो क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। उसका रीजन क्या है? अगर इसके साथ में जियोपैथिक भी मिल गया फिर तो बेड़ा गर्क कर देगा लाइफ का, ठीक है। तो है क्या, जो आपने 6-in-1 रखा है, ये काम क्या कर रहा है? ये आपके नेगेटिव ऑरा को कन्वर्ट कर रहा है पॉजिटिव में, पहली बात। दूसरी बात, जब नेगेटिव किसी का ऑरा होता है तो हम इन सैंपल्स के थ्रू, ये जितने भी सैंपल्स हैं, ये
इसके अंदर 300 सैंपल्स होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें हमने एक एक सैंपल डाल के चेक करते हैं कि नेगेटिव है क्यों, रीजन जानने के लिए कि बॉडी की एनर्जी बहुत कहाँ पर है, क्यों नेगेटिव है, जिस वजह से लाइफ के अंदर ये परेशानियां आ रही है। तो जब हम वहां चेक करते हैं तो पता लगता है हमारे को कि IR का इफेक्ट है, UV का इफेक्ट है, या फिर जैसे ही आपने रखा ना, ये जैसे अभी आपने वाइफ को दिया, इनका ऑरा परफेक्ट हो गया, तो इनके ऑरा परफेक्ट होने से इनके चक्रास भी सपोर्ट दे रहा होगा ये, तो इनके चक्रास को भी सपोर्ट देगा। इनको फ्यूचर में बीमारियां जो है ना वो लगेंगी नहीं उस हिसाब से जो अभी चल रहा होगा, अगर मान लीजिए जो डैमेज हो रहा है इंटरनल, क्योंकि ऑरा नेगेटिव है। मैंने बताया था हाथ के दो है से, एक फ्रंट और बैक। तो अगर ऑरा नेगेटिव है तो क्या होगा, चक्रास भी डैमेज होने शुरू, तो ये चक्रास को भी सपोर्ट करेगा। ठीक, उसके अलावा कहीं पे अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है और ये बैठे हुए हैं तो 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी से जियोपैथिक स्ट्रेस से भी आपको बचाएगा। फिर जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन जब 2 मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक, तो क्या होता है, वो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी भी आती है और पॉजिटिव भी आती है, तो ये नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर लेगा। ओके सर। और जैसे कि अभी मेरा चेक किया था तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब इसी चीज को मैं मेरे पास में क्या रखता हूँ तो इसका और बेनिफिट मेरे को मिलेगा कैसे? बिल्कुल मिलेगा सर, आप खुद फील करोगे, खुद फील करोगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके नवल जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। नमस्ते सर। नमस्कार जी, कैसे आप? हाँ सर, एकदम ठीक हूँ जी सर। मैंने तो एनरोल किया है जी। अभी आज का जो अपना वेबिनार है उसमें आपने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जी, हाँ क्रिस्टल का जी। मुझे चेक करना है खाली, वो मेरे को सूट होएगा। और मेरे साथ में मेरी पत्नी भी है, वो भी चाह रही है कि अगर उसको सूट होता है क्या, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है सर। मैं अभी मेरा बिजनेस लॉस चल रहा है थोड़ा, इसलिए मैं इसमें कन्वर्ट हो रहा हूँ। सर सूट करता आपको? अच्छा सर, मेरी पत्नी का देख लेंगे। आप प्लीज बुलाइए। आपका नाम क्या है रवि? अर्चना नवनाथ शिंदे। नाम बता दीजिएगा। अर्चना। हाँ जी, अर्चना। ओके। बिल्कुल सूट करता सर। नवल जी सूट करता पूरा जी। ओके। दिनेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी सर। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, ये मैंने सर ज्योतिष का किया हुआ है, ज्योतिष विशारद। मेरी कुंडली में वैसे ज्योतिष का है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी हेल्प के लिए लोगों के ज्योतिष सीखी है। और मैं चाह रहा हूँ, अभी 2 वेबिनार मैंने और ज्वाइन किए थे, चक्रास का और एक न्यूमरोलॉजी का। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनर्जी मेरी आपके साथ मैच कर रही है। अभी मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था, तो लग रहा है कि मुझे एनर्जी मेरी आपके साथ मैच कर रही है। और मैं अपने बेटे को भी कोई काम, बिजनेस या कुछ करवाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ यही बिजनेस वो करे। तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। और मैं फुली बिजनेस इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। सर मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो पर्सन मार्केट में उतर के प्रोफेशनली अगर उतर गया है ना, तो साल पर बाद पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। साल तो मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से 6 महीने भी कर गया ना तो पीछे। मैंने ना देखा, मतलब ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए जो मैं बोलने वाला हूँ। हाँ जी। कि लोग ना 3-3, 4-4 तरीके की विद्या लेने के बाद भी अपनी रेमेडी करा रहे हैं। हाँ, ये मैंने कई जगह चेक किया है जी।
पता है उसका रीजन क्या है? वो जो मैंने हाँ। एक कहानी सुनाई थी कि 35% मैं हूँ जैसे पास आउट मान लीजिए, है ना, तो वही एक है चीज। तो मैं ना 8 नंबर वाला हूँ, लॉजिक पे जाता हूँ, मैजिक पे नहीं जाता। मुझे लॉजिक चाहिए हर चीज, अगर लॉजिक क्लियर होगा तो मैं इंटरेस्टेड होता हूँ। तो मुझे लॉजिक यहाँ से जब क्लियर हुआ, मतलब किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, उसका नाम फाइंड आउट कर दिया, बता दिया कौन है, ठीक है। किसी को पितृदोष है, किसका पितृदोष लगा है वो हो गया। काल सर्प दोष है, उसकी पूजा करी, उसको रिलीफ आ गया। किसी ने कुछ पहन रखा है, उसको वो उतरवा दिया, उसको रिलीफ आ गया। किसी को कुछ दे दिया, उसको रिलीफ आ गया। किसी के ग्रह बिना एस्ट्रोलॉजर डेट ऑफ बर्थ लेता है, टाइम लेता है, स्थान पूछता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, टाइम और स्थान दीजिए, तब बताएगा। ये बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम स्थान को चाहिए नहीं, इसको नाम चाहिए और आपकी फोटो चाहिए, चेक करके बता देगा। आपके वही ग्रह बताएगा जो आपके बिल्कुल एक्यूरेट वही आ रहे होंगे। ठीक है, एक तो सर अपना लिंक भेज दीजिएगा, और मैं कर सकता हूँ कि नहीं ये आप सर मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, मुझे अपना नाम लिख के भेजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। मैं फिर आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आप अगला वाला ज्वाइन करेंगे, अभी सिर्फ 2000 रुपीज देके एनरोल करा लेंगे, तो मैं फिर ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा आपको। ठीक है सर। आपका पूरा नाम क्या है सर? दिनेश भोजगी। ओके सर, परफेक्टली करता है सब कुछ। करता है सर? ठीक है, फिर मैं आपको कॉल करके आपसे बात करके। जी सर। ठीक है सर। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जब आप ज्वाइन ही कर लोगे तो फिर अच्छा, फिर ऑरा स्कैनर क्या, रेमेडीज क्या, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ ना। बिना आपके पास में अगर ऑरा स्कैनर है तो भी आप सामने वाले को पहने हुए पर रेमेडी भर दोगे उसकी, वहीं उसको ठीक कर, उसी को उसको वहीं का वहीं ठीक कर दिया बिना दिए हुए। अच्छा जी, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। राइट सर। चलिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे से इसका मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक बार, तो आप लोगों में से अगर कोई भी डायरेक्ट डिस्कस करना चाहता होगा तो कर ले प्लीज। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, बस इतना सा रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि ऐसा ना हो पता लगा मैंने जैसे ही अनम्यूट किया तो सब सारे हर तरीके के म्यूजिक आने शुरू हो गए, हिंदी, पंजाबी, मद्रासी, बंगाली सारे आ जाएंगे, क्योंकि सब स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो जो बात करना चाहते हैं प्लीज कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी, बोलिए सुशांत जी, बोलिए। ये बिजनेस मुझे सूट करेंगे इसको, अगर मैं प्रोफेशन में करना चाहूँ तो? अच्छा सर, मैं एक सेकंड बताता हूँ, मैं जरा इसको चेंज करूंगा, यहाँ प्रॉब्लम है। आपका नाम सुशांत गडकरी है ना? ओके सर, परफेक्टली करता है 100%। कर सकते हो सर। सर संदीप, आवाज आ रही है क्या सर? हाँ जी, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। देखना सर, सूट करता है क्या ये? तो थोड़ा सा फेस ऊपर कर लीजिए। हाँ, पूरा नाम क्या संदीप जी आपका? संदीप सुनेजा। जुलियामी का फोन है सर, परफेक्ट करता है सर जी। सर ओरा भी चेक कर देंगे क्या? सर नेगेटिव है। ओके नमस्ते सर। तो जो पर्सन बात कर रहे हैं ना, वो अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा हाथों हाथ जी। थैंक यू जी। गुड इवनिंग, विजय कुमार। कौन सा बोल रहे हैं? विजय कुमार। हाँ जी विजय जी, बोलिए सर। अच्छा, ये जो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना जी, प्रॉब्लम आफ्टर स्कैनिंग द ऑरा जी, उसको रेमेडी हम कैसे देंगे, क्या कैसे? सर जब मैं कोर्स कराता हूँ ना, तो क्या करता हूँ कि जैसे डे वाइज मैंने बांट रखे हैं कि इस दिन में ये सिखाना है, तो जो सिखाता हूँ उसकी रेमेडी साथ साथ बता के जाता हूँ। अच्छा। और क्लास ऐसे नहीं होती कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे। क्लास वो होती है जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है ना, ए से बेटा एप्पल होता है, एप्पल गोल होता है, उस रेड कलर का होता है ना पेड़, तो इस तरीके से डेफिनेशन के साथ में सिखाते हैं, ताकि रूट कॉज आपका भी स्ट्रांग हो जाए, ताकि अगर मार्केट में उतरे तो प्रोफेशनली काम पे उतर सके। ओके जी। Anyway, I already paid advance. I'll pay the balance. क्या कुणाल साहब आप बोल रहे हैं? हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्कार। आप नहीं कोई बोल रहे थे अभी ना, किसी ने बोला था कुछ?
ओके, शायद विजय जी का आवाज था वो। अच्छा अच्छा, ओके जी। कुणाल जी कुछ पूछ रहे हैं आप, बताइए। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे थे रेमेडीज के बारे में, तो रेमेडीज सर इतने सारे तो याद नहीं रह सकते, उसकी बुकलेट्स वगैरह आपने मिल जाएंगी इसमें सर कि कैसे? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना। देखो क्योंकि इतनी सारी तो याद नहीं रहती सर। बताता हूँ सर। देखो, हम क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, क्वालिटी में जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात बताता हूँ कि मैंने क्या किया, जैसे वास्तु के अंदर क्या होता है कि 10, 15, 20 तरीके की रेमेडीज होती हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। मैंने क्या किया, मैंने इतने जो समय से काम कर रहा हूँ, तो मेहनत करके मैंने क्या किया कि आपकी अगर बॉडी स्कैन करी, तो जैसे मेरा 6-in-1 डिवाइस है, हाँ आपने बताया है, तो कल 6 चेक किए थे। बता रहा हूँ, वो 6 चीजें बॉडी की ठीक कर देगा। 6 के लिए 6 चीजें लेने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से 6 चीज ठीक कर देगा, ठीक है। अगर वास्तु की प्रॉब्लम है, तो गिट्टी की दो रेमेडीज है, उन 2 रेमेडीज से किसी के घर का वास्तु ठीक कर सकते हो। अरे वाह, फैंटास्टिक सर। मतलब टोटल 7, 8 या 10 रेमेडीज के अंदर आप उसकी कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट घर को स्कैन करके ठीक कर सकते हो। हाँ ये व्यवस्थित पता है एक्चुअली क्या, देखो मैंने किसी को, आपको चेक किया, आपको मैंने बताया कि जी ये भी रेमेडी, ये भी रेमेडी, ये भी रेमेडी, है ना। आप करोगे, अरे सर पकड़ लोगे, इतनी सारी रेमेडी और इतने सारे पैसे। मैं आपको वो गिनती की, आपको 4 रेमेडीज ले लो जी, आपकी 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व। और 4 के कितने पैसे हुए, मैंने बताया इतने पैसे हुए, आपने ले ली, और आपकी 50-60% अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उससे बेटर क्या है। ओके ओके सर, ओके। और सर मैंने आपको मैसेज किया हूँ, आप लोगों को लिंक सेंड कर देना, कि कल मैंने आपने चेक किया था कि मुझे ऑकल्ट से ये ओरा स्कैनर शूट करेगा करके, तो मैंने अभी मैसेज किया हूँ आपको। ठीक, तो क्या आप क्या जानना चाह रहे हो बेसिकली, कि आपको शूट करेगा नहीं करेगा? हाँ, तो आपने और पूछा हुआ पहले? नहीं सर, कल तो लिंक ही नहीं मिल रही थी ना अपनी कुछ भी। आप फेस दिखाइए, फेस दिखाइए। कुणाल गुप्ता जी हैं? हाँ सर करता है 100%। ओके सर, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया हूँ सर, तो आप प्लीज लिंक शेयर कर देना मुझे, ताकि वो 23 या 25 तारीख आप अपना नाम लिख दीजिएगा सर। ओके, मैं नाम लिख देता फिर से अभी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर ज्वाइन करना चाहता है ना, तो वो 2000 रुपीज दे के इनरोल कर ले, ताकि वो ग्रुप बन जाता है। क्या अगर आदमी सोचता है कि चलो 20-22 तारीख को कर लेंगे, वो ग्रुप ही नहीं बनता कभी, मुझे वो डेट पोस्टपोन ही करनी पड़ती है हमेशा। नहीं सर, मैं अभी कर लेता हूँ। आप मैं नाम लिख के, मैंने आपको मैसेज कर दिया, अभी नाम लिख के भेज दिया फिर। ओके सर। जी सर। सर मैं अमित भाटिया बात कर रहा था। जी बोलिए सर। सर जैसे किसी का ऑरा पॉजिटिव हो गया, उसके बाद भी उसको रेमेडीज की जरूरत पड़ती है? सर एक्चुअली सिर्फ ऑरा के पॉजिटिव होने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हो सकता है आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस हो, आपके प्लैनेट डिस्टर्ब हो, आपके चक्रा डिस्टर्ब हो, जिससे आने वाले टाइम में आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हो, है ना। आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जरूरत पड़ सकती है। आपके कलर देखो, मैं एक बताता हूँ, अभी कल क्या हुआ, कल वाले वेबिनार, परसों वाले वेबिनार में एक आदमी ने चेक कराया मेरे से 5 दिन 6 दिन पहले। उसने कहा ऑरा पॉजिटिव हो गया उसका। मैंने कुछ चीजें उतरवा दी थी उसका ऑरा पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब ऑरा पॉजिटिव हुआ, उन्होंने मेरे से परसों दोबारा कहा कि एक बार चेक कर दो सर, मैंने आपसे 5 दिन पहले कराया था। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है। कह रहा है सर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 5 चीजें पहनी थी, 4 उतार दी थी और मेरे को फायदा भी मिल गया, एक चीज रखी, 4 उतारने के बाद मुझे फायदा मिला है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो गया? तो मेरे को एक्चुअली क्या होना कि काम करते करते एक्सपीरियंस होता है। मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने कहा एक काम करो, ये रेड कलर की शर्ट उतार के आओ पहले। अच्छा। तो रेड कलर की शर्ट उतार के आए, वो चेक किया पॉजिटिव होता क्या, कोई कलर थेरेपी हो गई। आपने अगर ऐसा कलर पहन रखा है अपनी नाभि से ऊपर, अगर आपने कोई ऐसा कलर पहन रखा है जो आपके ऑरा को सूट नहीं करता, तो 21 दिन तक आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देगा। तो सर ये तो चीजें एक्सपीरियंस से ही आती होंगी? नहीं सर, प्रैक्टिस से ये आ जाती हैं। हाँ, जो सिखाते हैं ना उसको आप, वो सैंपल्स है सर, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ याद करने की जरूरत है। सैंपल्स है, सैंपल की प्रैक्टिस करते जाओ, 15 दिन 20 दिन महीने के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। सब तरीका मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से, कि 1 महीने में आप लोगों तक कैसे पहुंच पाओगे। और सर जो प्लेनेट आप कह रहे हो चेक करने के लिए, अभी तक आपने किसी का डेमो नहीं दिया इसका प्लेनेट का? सर डेमो लेके करेंगे भी क्या, बताइए। एक बार थोड़ा होता ना, एक विश्वास वाली बात है। सर पहली बात तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। चलो आपको, मैंने तो बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर के भी प्लेनेट चेक करके बता दिया। उन्होंने बोला ओके रिपोर्ट। ये बता तूने किए कैसे? मैं बोला कैसे किए, बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम के तूने किए कैसे? ठीक है, वही चीज कह रहा हूँ ना।
चलो पहली बात सुनो, कभी आपने डॉक्टर को बोला कि भाई ऑपरेशन एक करके दिखा दो भाई साहब, क्या हार्ट का ऑपरेशन आप कर लेते हो? क्या भाई साहब मेरे पास आए क्यों? पहले उसी के पास चले जाओ जो जहाँ पे आप सोचो कि ये कर ही देगा, पहली बात, क्योंकि ये साइंस अपने आप को प्रूव कर चुकी है। हाँ वो तो हो सकता सर। हाँ, बाकी आप पूछो, आप तक क्या पूछना चाहते हो? आपने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है? एस्ट्रोलॉजी जैसे मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, उस हिसाब से। चलो, नहीं आपको एट प्रेजेंट अपने ग्रह के बारे में मालूम है? हाँ मतलब कैसे आप बताओगे तो आइडिया लगेगा ना। नहीं आइडिया से काम थोड़ी। सर तो ये बताया कि मेरी जन्म पत्री में कौन से ग्रह कौन से घर में है। सर इस वक्त आपका सूर्य किस भाव क्या दे रहा है आपको? मतलब फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है? सर यही चीज तो नहीं पता ना। जैसे मान लो कोई जैसे आप चलो एक मिनट सर, फिर आप चेक कैसे करोगे मैं बताऊंगा। नहीं जैसे आप कहते हो ना पितृदोष, काल सर्प योग या मंगलिक, ये चीज कह रहा हूँ मैं। सर मैं कह रहा हूँ जब आपको ये नहीं पता है एट प्रेजेंट आपका सूर्य क्या है, तो मैं आपका सूर्य अगर पकड़ के बताऊं तो आप क्रॉस कैसे कर लोगे चेक? नहीं तो कैसे, मतलब आप क्या बताओगे, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ ना कि सूर्य खराब चल रहा है या ठीक चल रहा है, हमें तो पता नहीं चलेगा ना, हम तो नॉर्मल से इंसान है। तो सर ऐसा है ना, बिना डेट ऑफ बर्थ के किसी की सामने पर्सन हो या उसकी फोटो, ठीक है, और उसका नाम, फोटो और नाम से ये बता सकते हैं कि आपको आपके ग्रह कैसे हैं। सारे ग्रह पता चल जाएंगे कौन से ग्रह पे वीक है और कौन से स्ट्रांग चल रहे हैं। जो स्ट्रांग है, जो फेवरेबल है उसको छोड़ दो, जो अनफेवरेबल है उसकी रेमेडी कर दो, हो गया काम। मतलब वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मान लो आप मेरी शक्ल देख के बता सकते हो कि मेरे कौन से ग्रह वीक चल रहे हैं, ऐसा। सुनो आज का सेमिनार बिजनेस का सेमिनार है सर। पहली बात तो मैं आपका फेस देख के बता ही नहीं सकता, जैसे ही मेरे हाथ में आएगा मैं चेक करके बता सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है सर, मैं वही चीज कह रहा था ना, एक बार वो आइडिया लगता है डेमो का जो भी है। आप फिर वीडियो देखो फिर सर मेरी, उससे आइडिया लगेगा, या गूगल पे एक बार सर्च करो। मैं तो कोर्स करूंगा सर, मैंने ऐसा मैं तो मैं अमित जी एज अ ब्रदर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब ये बात ना आपके फायदे की है। जो हम कहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा मान लेता है, और जो मान लेता है वो हमारी लाइफ में होने लगता है। तो ट्रायल कोशिश, ये वर्ड अपनी लाइफ से निकालो। पॉजिटिव, जो काम नहीं कोई कर सकता बोलो मैं करके दिखाऊंगा, और यकीन मानना 2 या 3 बार में आप ही कर लोगे और नाम हो जाएगा। ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। ट्राई, मैंने अपनी लाइफ से ट्राई वाला वर्ड बता दिया, ट्राई करके देखते हैं। कई बार बोल भी देता हूँ, आदत है ना, ह्यूमन नेचर है, वही अपने आप को ठीक करता हूँ। सॉरी, ट्राई नहीं करना, करना है तो करना, नहीं तो छोड़ दो, नहीं करना। मतलब कोई भी काम ट्राई में नहीं छोड़ना। आप कार को ट्रायल बेस पे चला के देखना, एक्सीडेंट मार दोगे। सर जैसे ओरा स्कैनर अपन अपना खुद का कर सकेंगे ना, लेकिन 200% सर अपनी फोटो पे कर सकते हो, वरना मास्क केबल होती है ये वाली, ये मास्क केबल जो है इसको यहाँ पे अपने रखो और स्कैन कर लो बस। आपको दूसरों का देखेंगे और अपना ही नहीं पता चलेगा तो इसके कर सकेंगे बिल्कुल। एक छोटा सा, चलो आपको डेमो दिखाता हूँ। कुणाल जी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है? चलो फेस तो दिखा दो कुणाल जी। ये कुणाल जी देखो, अब मैं इसका फेस यहाँ घुमा रहा हूँ, ठीक है? अपोजिट साइड घुमा दिया। तो अब मैं पूछता हूँ कि क्या कुणाल गुप्ता नाम है ना आपका? हाँ। क्या कुणाल गुप्ता जी कहाँ पर है, पहले ये बताइए, ठीक है? क्या कुणाल गुप्ता जी, अभी देखिए, अगर ये मेरे इस तरफ आया राइट में तो इसका मतलब यस है, ये यहाँ आया तो रॉन्ग है, मतलब यहाँ आया लेफ्ट में गया तो नो है, ठीक है? क्या कुणाल गुप्ता जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मतलब स्क्रीन पे है? यस, ठीक है। कुणाल जी स्क्रीन से जाओ, एक बार आप हट जाओ। क्या कुणाल गुप्ता जी मेरे सामने स्क्रीन पे है? नो। एकदम परफेक्ट। वही सर कैसा है, अपन दूसरों का चेक करेंगे, पर अभी कभी अपने काम गिरा तो अपन भी एक रूम, मैंने हर बार बताया, एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं और आप वहां गए, आप किसी को नहीं जानते, ठीक है? लेकिन वहां पे अगर कोई शख्स वहां ये बोले, एक एक करके नाम पुकारना शुरू करे उन 10 लोगों का, तो ये ऑरा स्कैनर अगर आपके हाथ में होगा तो ये बताता जाएगा वो शख्स का नाम क्या है। उन्होंने पूछा अमित भाटिया जी कौन है, आप बताओगे ये है। वो पूछेगा दिनेश जी कौन है, आप बताओगे ये है। कुणाल जी कौन है, ये है। क्या ऐसा कोई साइंस है जो बता दे? नहीं सर, इसका मैंने कॉपर रोड बनाया था, एकदम परफेक्ट है आपका डिवाइस। कॉपर और बताता हूँ, मान लो उन 10 में से एक आदमी बाहर चला गया, ठीक है, और वो नाम पूछे कि आपको कि बताओ ये शख्स, मान लो 3 नाम बताए कि इन तीनों में से बताओ कौन सा शख्स बाहर गया है, बता देगा। कहाँ गया है वो डायरेक्शन भी बता देगा। सर किसी व्यक्ति के 2 नाम हो तब जो उसका निकनेम है उससे पहचान लेगा ना उसे।
और सर जमीन का पानी वगैरह भी देख सकते हैं अपन इसमें से? तो मैंने ट्राई नहीं किया। दिल्ली शहर में तो 1 इंची पे भी लोग घर बना लेते हैं, तो कहीं कोई जमीन ही नहीं दिखती, सड़क दिखती है और घर दिखता है बस। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे यहाँ पे कैसा कॉपर रॉड से दिखते हैं। वो मैंने कभी इसलिए ट्राई नहीं किया, कभी खेतों में जाने के लिए हमें हिल स्टेशन जाना पड़ता है। हाँ, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है अगर देखना हो। हाँ जी, हाँ। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ऑरा स्कैनर की मदद से, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेहनत करके प्रैक्टिस करके कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आपकी साथ हूँ, सपोर्ट भी दूंगा, हेल्प भी करूंगा। बस होता क्या है, हम अपनी थॉट से एक्शन में आ जाए, बस जो भी थॉट चलते हैं ना माइंड में कुछ करने के लाइफ में, वो एक्शन में आ जाए तो काम होना शुरू हो जाएगा। और चलिए छोड़ देते हैं इसको कि नहीं करिए कोर्स, लेकिन अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप कहीं अटके हो अपनी लाइफ पे, क्योंकि एक आदमी की लाइफ अगर डिस्टर्ब है तो उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है जो सफर करती है। तो अगर हम अपना ऑरा स्कैन करा के और वो सफर जो है उसको हम मेकअप कर ले कि वो प्रॉब्लम आने वाले लाइफ की खत्म हो जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा हमारे को, क्या कि एक्शन में आना पड़ेगा। तो आप अपना ऑरा स्कैनर स्कैन करा के भी जान सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग फुल बॉडी स्कैनिंग की कॉस्टिंग है 3000 रुपए। लास्ट ईयर से 1500 रुपए कर रखी है, अभी आने वाले टाइम में इसको 2000 रुपए करने वाला हूं मैं। तो अभी भी डेली के 10-15, 10-12, 8-10-12, 8-10-12 फोटोज आती हैं स्कैनिंग के लिए, है ना। तो ऑलरेडी मार्केट में 3 ही रेट चल रहा है। मैं 1500 रुपए में काफी समय से कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन लेता हूँ, लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। तो आप वो स्कैनिंग करा के भी अपने बारे में जान सकते हो। अगर कोई बिजनेस का नया स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ लाइफ में एक स्टेप उठाना चाहते हो, तो एक बार डिस्कस कर लेना। हो सकता है कि अगर आपके ऑरा को सूट कर रहा होगा और अगर आप मेहनत कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, तो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई रिस्क ही नहीं पैसा डूबने का। चीज आपके घर पे आ गई, आपके पास है, आप प्रैक्टिस करो और इसमें काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट निकाल लेता है। इसे साइंटिफिक डिवाइस बोलते हैं। जरूरी नहीं आपको पूरा का पूरा स्कैनिंग करनी हो किसी की भी, आप जियोपैथिक स्ट्रेस के स्पेशलिस्ट बन सकते हो कि सिर्फ मैं फैक्ट्री, कंपनियों, घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करूंगा। जैसे आप जियोपैथिक की रेमेडी करोगे, उस घर में बीमारियों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। उस घर में जो कला कलेश है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहाँ ब्रेन के और बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, लोगों के हाइपर हो जाते हैं, मियां बीवी भी लड़ना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, माँ बाप के साथ में भी झगड़े होते हैं, बच्चों के साथ झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप चक्रा स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। आप क्या बोलते हैं, ऑरा को स्कैन करके भी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आप कोई स्कूल या कॉलेजेस अगर आपने पकड़ लिए, 2 स्कूल या 2 कॉलेजेस पकड़ लिए, तो सिर्फ वही काम कर सकते हो एज अ काउंसलर कि बच्चों को क्या सूट करता है, उनको कौन सी स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट, वहां से उनके माँ बाप जो है ना वो जुड़ जाते हैं, फिर आपको रेफरेंस मिलते हैं। इतना बड़ा स्कोप है काम करने का, इतना बड़ा स्कोप है काम करने का, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। सोचना आपको है, स्टेप आपको बनाना है। ओके सर नमस्ते। नमस्कार। ओके, क्रिस्टल मुझे सूट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप चेक करके बता सकते आपका नाम परशुराम जी ना? सर करता है सूट? कल से तो क्लास है, हम ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। आप लोग कर चुके हो? हाँ ठीक है सर। नवल जी भी यहीं बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, 1-2 लोग और भी हैं जो क्लास है वो भी यहीं बैठे हैं। सर जी सर। जो सैंपल है उसका कुछ एक्सपायरी डेट है क्या? विजय जी फोटो दिखा दो ना अपनी एक बार। 1 मिनट। जी जी सर। ये जो सैंपल्स है उसका एक्सपायरी डेट है क्या कुछ? नो सर, नो कोई एक्सपायरी डेट नहीं। ओके। और जो स्कैनर है, जो एक मेटल का एक ब्रास का, इज बिकॉज ऑफ द मेटल डिफरेंस और एनी डिफरेंस? मेटल एल्युमिनियम बॉडी में है, पाउडर कोटेड है, ये ब्रास की लुक है, थोड़ी सी लुक बेटर हो जाती है। लोग हाँ ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करके लोग अच्छी फीस ले रहे हैं लोगों को। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। राइट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, उसके बाद फिर विदा लेते हैं, क्योंकि कल से फिर मॉर्निंग से क्लासेस शुरू हो जाएंगी मेरी। तो आप लोगों को जो भी अप्रोच करना हो, मैं ग्रुप में, खैर ग्रुप तो बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया था मैंने, आप लोगों को मेरा नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, 9999
99482030। रिपीट कर देता हूँ, 9999482030। इसके बाद भी आप लोग जिस भी जहाँ से भी आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आया होगा, तो उस लिंक के में एक पोस्ट भी होगी, तो उस पोस्ट में भी नीचे नंबर लिखे हैं, आप वहां से भी मुझे व्हाट्सएप पे एक रिक्वेस्ट है, ग्रुप में मत डालिएगा, आप मुझे अलग से डालिएगा जो भी है मेरे पर्सनल नंबर पे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जी जी प्लीज। सर मेरा नाम सचिन है, तो मुझे ये जानना था कि ये प्रोफेशन मुझे सूट करता है कि नहीं। सर करता आपको? सर ये कोर्स मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो, कल सुबह 11 बजे से भी कोर्स स्टार्ट है और रात को 9 से 11 भी है। रात को 9 से 11 इसलिए रखा है कि सब फ्री हो जाते हैं, तो अपना उसके बाद कोर्स कर सकते हैं। चलेगा सर, मैं नाइट के लिए मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है सर, आप मुझे 11:45 से लेके और तकरीबन 1:30 बजे के बीच में मत कॉल करिएगा। आपको करना हो तो रात को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उसमें जो है ना ट्रांसफर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं इमीडिएट ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। चलेगा सर, चलेगा सर। कल क्योंकि 1:30 बजे से लेके फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मैं फोन भी अटेंड कर सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ। अरे स्प्रे क्या है सर? ये बताया था मैंने स्प्रे। बाकी स्प्रे का सर रोल ये है कि ये घर में जो ये पॉजिटिव ऑरा का स्प्रे है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, घर में जब भी कोई, घर में जितने भी मेंबर हैं सुबह जब नहा के निकलते हैं तो अपनी नाभि के ऊपर एक स्प्रे मार ले और एक हवा में स्प्रे मारे, तो क्या वो स्प्रिंकल्स जो गिरते हैं ना ऊपर, बौछार जो गिरती है वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर देती है। दूसरा क्या है कि घर में हर रूम के कॉर्नर के ऊपर, चारों कॉर्नर पे और रूम के सेंटर में भी स्प्रे मारना है। उससे क्या होता है कि घर में पॉजिटिविटी आती है, कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, जहाँ पे ईश्वर का वास कहा जाता है। आपने कभी हवन किया? हवन के अंदर जब वो हवन खत्म होता है तो क्या कहते हैं, जो इसकी धुनी है वो घर में पूरे घुमा के लाओ कि कहीं भी कोई की नेगेटिव कोई चीज होगी तो काट देगी वो, बराबर है ना। तो वो भी कर देती है। जहाँ कला कलेश होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, या आपने देखा होगा पेरेंट्स जो है घर में रूम में बैठे होते हैं, बुजुर्ग लोग, वो बीमार है तो वो सिर्फ बीमारियों की बात करते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। जी, तो जी। कभी भी आप उनके रूम में जाके बैठना, थोड़ी देर में आपको दिक्कत होनी शुरू होगी, आप उठ के चले जाओगे क्योंकि वहाँ एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं। तो ऐसी जगह पे मारो, उनको भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। मेडिटेशन करने बैठे, पूजा करने बैठे, स्प्रे मार के बैठ जाना, देखना कितनी बढ़िया पूजा होती है, कितनी बढ़िया मेडिटेशन होती है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, वहां मार दीजिए, फोकस बन जाएगा बच्चों का। सर समय 8 बजे नहीं हो सकता, 9 के बजे? सर अभी वाला बेस्ट तो है ना, क्योंकि सुबह क्या है 6:30 7 बजे 7:30 बजे ऑफिस से आते हैं लोग। उसके बाद अपना खाया खाना, फ्रेश हुए और बैठ के पढ़ने के लिए, तो 9 से 11 का टाइम सबको सूट करता है। तो 5 दिन की बात होती है, फिर कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मैं 23 से ज्वाइन करूंगा सर। सर उससे पहले इंट्रो जरूर करा लीजिएगा ताकि ग्रुप बना। जी जी बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज? चलिए दोस्तों, आज फिर विदा लेते हैं और नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। अब मेरा वेबिनार होगा 5 दिन के बाद, क्योंकि कल से मेरी 2 क्लासेस शुरू हैं, मॉर्निंग की और नाइट की। 9 से 11 मेरी क्लास रहेगी और सुबह भी रहेगी 11 बजे। तो 5 दिन के बाद फिर दोबारा से वेबिनार शुरू करूंगा मैं। और अगर आप अपनी फिर बोलूंगा कि अगर लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो एक्शन में आइएगा। जरूरी नहीं ऑरा स्कैनर सीखने के लिए, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ भी, तो थॉट से निकलिए, एक्शन में आइए। ऑरा नेगेटिव है तो हमारे पास में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके ऑरा को और आपकी एनर्जी को बैलेंस कर दें, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी अगर डिस्टर्ब है तो आदमी फेल होता है लाइफ में, और अगर वो बैलेंस हो जाए तो फिर बहुत बड़ा मैजिक कर सकता है, बहुत बड़ा लाइफ के अंदर। सर एक सवाल था सर, ये जो 6-in-1 डिवाइस है आपका, ये इसे छोटा सा बॉक्स है राइट जी, तो इसका लॉकेट साइज, अगर समझो मेरे पास रखने के लिए जेब पॉकेट नहीं है कभी, तो लॉकेट साइज में मिल सकता है? लॉकेट सर नहीं, मैंने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन वो हुआ क्या, उसमें फिर ना क्योंकि क्वांटिटी मतलब साइज छोटा करना पड़ गया, तो साइज छोटा करते ही क्वांटिटी कम हो गई। क्वांटिटी का मतलब क्या था, मैंने क्वालिटी तो डाल रखी है, लेकिन मैंने उसको चेक किया कि उसकी पावर जो है ना थोड़ी सी कम हो गई। वो हाँ, क्योंकि वैसे जो ऑरा बूस्टर आप मार्केट में देखते हो, कोई 3 महीने में फ्यूज हो जाता है, मतलब
खत्म। 6 महीने, साल, 1.5 साल, इसकी लाइफ बहुत है, तो वो पावरफुल बनाने के लिए फिर इसलिए यही रखा मैंने। अच्छा, तो इसको पैसा इंस्टेड ऑफ हाथ में रखना, पॉकेट में रखना, साइड में रख सकते हैं? नहीं, आप जहाँ पॉकेट बैठते में हैं। देखो, आपके पॉकेट में पड़ा है ना, आपको रात को सोते हुए तकिए के नीचे और वैसे पॉकेट में रखिए, देखिए काम कैसे करता है ये। सर ऐसा बोल रहा हूँ कि कभी कभी पॉकेट नहीं रहता जेब में ना, इस पे तो, और जब बैठते हैं तो अपने ट्राउजर पे रखते हैं, तो बैठे हुए हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो ये पूछ रहा था साइड में रख सकते हैं जैसे बैठे हैं हम डेस्क अगर पे? अगर अगर ऐसी बात हो तो अपने बिल्कुल टेबल पे आप साथ में रख के बैठ सकते हो। देखो मेरी पॉकेट में ही रहता है। मैं कई बार क्या करता हूँ कि जैसे भी रात को सोने जाना है तो उससे आधा घंटा पहले मैंने गलती से लेट गया, तो मैं क्या करता हूँ, अपने तकिए पे रख लिया, बीच में 1-2 बार उठा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। लेकिन अपना वाला जो है ना वो किसी को देना नहीं है, ओके। क्योंकि अगर अपने वाला अपने एनर्जी अटैच करनी है तो फिर किसी और की एनर्जी के साथ में उसको अटैच नहीं करना होता। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो जी सर, बोलिए बोलिए सर। बोलिए सर, बोलिए। सर मैं चिंटू बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर आवाज नहीं जा रही है उधर? आवाज आ रही है आपकी, बड़ी स्लो है, थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। सर अगर किसी को अगर ब्रेन का ब्लैक मैजिक के माध्यम से अगर ब्लॉक कर दिया हो तो उसको सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा सर। सर कहने का मतलब अगर ब्रेन का कोई अगर ब्लैक मैजिक अगर ब्लॉक कर दिया तो उसका रेमेडी सर क्या होगा? है, इसमें रेमेडी है। ब्लैक मैजिक कर दिया हो किसी ने तो उसकी रेमेडी है। ब्रेन को कोई ब्लॉक कर दिया हो तो उसको कोई काम ही नहीं कर सकते। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन रेमेडी है। ये भी जान सकते हैं कि किसने किया है। तो मेरा प्रॉब्लम सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप मुझे कल फोन करके बात कर लीजिएगा। किसी और को कोई क्वेश्चन हो प्लीज, तो फिर आज का ये ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट क्लास भी, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूंगा। जो मटेरियल है, जो कंटेंट होगा कोर्स का, वो भी दे दूंगा आपको। जो जो चीजें होंगी वो सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विदा लीजिए सर सबसे। चलिए सर, सबको राम राम, फिर मिलते हैं सब। नमस्ते सर जी, सबको राम 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 राम।